लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री बैजूराज महारानी। लो श्री प्राणनाथ प्यारे। प्रणाम सुंदर साथ जी। ये 25 की बात बड़ी निज नजर लाहूत पर, सो हिसाब में न आवी, कहो सैयों की खातिर, कहो सैयों की खातिर। कामे 7 घाट धाम के और जमुना जी पुल तो ये। प्रणाम सुंदर साथ जी। काम में 7 घाट धाम के और जमुना जी पुल दोए। सुंदर साथ जी, पद्मावतीपुरी धाम की लीला, परम धाम की लीला का अवतरण, साक्षात परम धाम का अवतरण लीला पद्मावतीपुरी धाम में चल रहा है प्रसंग। सुंदर साथ ब्रह्मोमिन जो है खास अंगनाएं अपने प्रियतम परमात्मा साक्षात बंगला जी दरबार में विराजमान है, उनके द्वारा परम धाम का सुख ले रहे हैं। सुंदर साथ जी, इस लीला के अंतर्गत कल आप लोग ने 5वां पोहर और 6ठे पोहर का कुछ प्रसंग आप लोग ने सुना था। 5वें पोहर के अंतर्गत शाम को 6 बजे से 9 बजे का वृतांत है। शाम में बाईजूराज महारानी जो है कोठा मंदिर से आती है और हिमोती बाई वगैरह जो है ये थाल लाती हैं वहां से भोजन के लिए, और समय होता है भोजन करने का। स्वामी जी आप भोजन आरोगते हैं। इसी पोहर में भोजन आरोगने बाद श्रृंगार वगैरह भी होता है और बाईजूराज संध्या आरती करती हैं। तो संध्या आरती के समय जो आप लोग ने कल श्रवण किया था कि चारों ओर से लोग जो है बंगला जी दरबार में एकत्रित होने लगते हैं अपने प्राण प्रियतम की आरती के लिए। तो ये आरती जब उतरती है तो अजीब आनंद होता है, श्रेष्ठ आनंद हो रहा है। संध्या आरती के समय दगड़ा भाई वाद्यंत्र वगैरह लेकर के आते हैं, ये उनके पास रहती है सेवा। बाईजूराज के लिए गादी बिछाने की सेवा मेघाबाई करते हैं। रूपाबाई जो है रुक्मणी बाई थाल सजा करके लाते हैं और फिर बताया गया कि वो जो थाली है वो कैसी है और आरती कैसी है। तो 5 घड़े की रुपए की आरती है और उसमें 32 जो चारों तरफ फेर करके है। तो इस तरह से आरती का वर्णन रूपाबाई जो है थाल सजा करके लाती हैं और श्री बाईजूराज करेंगी आरती। तो आरती जब हो रही है और राघव दास ने रुमाल श्री जी के सिर पर रखा और बाईजूराज तिलक करती हैं, चावल चोड़ती हैं और फिर आरती उतारी जाती है। सुंदर साथ जी कल आरती का वर्णन करते हुए बताया था कि ये जो आरती होती है संध्या आरती, ये 2 भाव लेकर के बंगला जी में अवतरित होती है, ये आरती की जाती है। तो एक तो भाव ये है कि बंगला जी दरबार में बाईजूराज तेज कुंवर जी कौन है, अमलावंती की वासना अपने प्राण प्रियतम स्वामी श्री प्राणनाथ जी की आरती उतार रही है। और दूसरा भाव ये है कि श्री इंद्रावती जो है अपने प्रियतम अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा जो मूल मिलावा में विराजमान है उनकी आरती वहां उतार रही है। तो ये भाव 2 भाव से आरती, उसका भावार्थ आप लोग ने सुना था कि वो आरती कैसी है। तो कंचन थाल चहुमुख दिला दीपक ज्योत प्रकाश की ये आरती, इसका पूरा आपने एक एक शब्द सुना था। इसका भाव श्री इंद्रावती जी चरण राजी महाराज की आरती पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आरती अवतरित कर रही है परम धाम का भाव लेकर के, और स्वयं जुगल का स्वरूप सिंहासन पर विराजमान है वहां मूल मिलावा में, उनकी आरती उतारी है। और लास्ट में आपने चरण सुना था कि तन मन जीव निछावर किनो इंद्रावती चरणों लागे। इंद्रावती पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में अपना सब कुछ निछावर करके उनके चरणों में प्रणाम करती है। तो ये आरती की महिमा कल आप लोग ने इस पोहर में सुनी थी। 6 से 9 के बीच में ये आनंद होता है और इस आनंद को देख करके आरती का कलयुग भी भयभीत होकर के कांपने लगता है कि ये मोमिन मेरे काल स्वरूप है, क्योंकि ये संसार के लोगों को परमात्मा की तरफ लगा रहे, मेरे प्रभुत्व को निश्चय ही ये नष्ट कर देने वाले हैं। सूरजमन भाई आरती के पश्चात धुन गाते हैं बैठ करके वहां कि यही अक्षरातीत है, यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, यही धाम के तनी है, यही ईसा मोहम्मद मेहंदी, ये सब कुछ सामने अवतार इनका महामती प्राणनाथ जी हैं। और इनका नाम का जाप करने से सारे मायावी जो कष्ट है हमारे
सब दूर हो जाते हैं। इस तरह से धुनी रमाते हैं सूरजमन भाई के साथ, अन्य को सुंदर साथ भी बैठ करके ये इस धुन को गाते हैं। और इस तरह से पूरा इस समय संध्या आरती के समय पूरा बंगला जी में मस्ती का वातावरण झूम जाता है। श्री जुगल स्वरूप राजीव श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। अब स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदरसार जी, अब चर्चा का समय होना है छठे पोहर के अंतर्गत। जो छठा पोहर है, सातवां पोहर छठे पोहर की लीला सुनी। अब सातवें पोहर में, सातवां पोहर क्या है, छठे पोहर में छठा पोहर की चर्चा होनी है। 9 से 12 बजे का समय है छठे पोहर का। तो अब चर्चा जब प्रारंभ होगी छठे पोहर के अंतर्गत, तो स्वामी लालदास जी कहते हैं हम स्वयं तखत के सामने चर्चा श्रवण करने के लिए विराजमान हो गए। सुंदर साथ जी, चर्चा प्रारंभ होनी है। श्री जी आप बंगला जी दरबार में तखत पर विराजमान होकर परमधाम के अद्वैत ब्रह्म ज्ञान की ज्ञान देते हुए अद्वैत वर्षा कर रहे हैं। अद्वैत वर्षा हो रही है और इस सुंदर साथ जो है वहाँ चर्चा श्रवण करने के लिए बंगला जी दरबार में खास गिरो मोमिन बैठे हैं। और इसमें कौन कौन बैठा है, तो छत्रसाल महाराज देवगन जी के साथ बैठे हैं। दुर्गवान सिंह जो है प्रतिदिन 1 रुपया और 2 लौंग लेकर के आते हैं और अन्य को सुंदर साथ वहां बैठे हैं। फिर महाराजा छत्रसाल कहते हैं कि श्रोताओं में 3 प्रकार के भाव लेकर के श्रोता आते हैं। कोई तो पुष्टाई में नित्य नियम पूर्वक आते हैं, कोई मर्यादा का पालन करते हुए तो इस तरह से आते हैं, कोई कभी आए कभी नहीं आए, ऐसे श्रोता होते हैं। आने वालों का 3 भाव, पुष्ट पर्व मर्यादा। फिर जो चर्चा श्रवण करते हैं इनका भी 3 भाव है कि कोई तो पुष्टाई से श्रवण करते हैं आत्म कल्याण की भावना से, और कोई स्थान की मर्यादा को रखते हुए चर्चा श्रवण करते हैं। साधारण रूप में कोई जो है कभी ध्यान इनका इधर उधर होता है और आते भी कभी है कभी नहीं आते हैं, तो चर्चा श्रवण भी इसी प्रकार करते हैं। फिर इस चर्चा को ग्रहण करने के लिए तो कोई तो पुष्टाई के साथ ग्रहण करता है, उस साधारण रूप से उस ज्ञान को ग्रहण करता है, और जो लापरवाही से आते हैं वो लापरवाही के अनुसार उन्होंने इस ज्ञान को ग्रहण किया। फिर उसके बाद आचरण करने की बताई उन्हें कि जिनने जो ज्ञान पुष्टाई के साथ ग्रहण किया है उनका आचरण उस ज्ञान के अनुसार होता है, और जिनने साधारण रूप से ज्ञान को ग्रहण किया है उनका आचरण उसी के अनुसार होता है, और जिसने लापरवाही से ज्ञान को ग्रहण किया उनका आचरण वैसे ही। इस तरह से तीनों जो है जो पुष्ट पर्व मर्यादा वाले लोग हैं वो अपनी आत्मा को इस प्रकार से धनी के चरणों में सौंपते हैं। जिनने जैसा ज्ञान ग्रहण किया उसका अनुसार आचरण करते हुए परमात्मा के चरणों में स्थापित करते। फिर कह दिया ये जो है 3 भाव से आने वाले पुष्ट पर्व मर्यादा और ज्ञान को ग्रहण करने वाले, चर्चा को श्रवण करने वाले, इस तरह से 1 1 के 3 3 3 के 9 हो गए, और फिर आचरण में लाने वाले 9 3 27 हो गए, और उसके बाद रजोगुण तमोगुण सत्वगुण की भावना से इसको करने से 27 से 81 हो गए। फिर 82वां पक्ष बलवचार्य का, 83वां पक्ष पंचवासनाओं का। इसके ऊपर आपको बताए गए थे 25 पक्ष परमधाम के जो अलग है, जिनको कभी किसी ने लिखा नहीं है, देखा नहीं है, न इसके प्रति किसी ने कोई न वर्णन किया 25 पक्ष का। ऐसा वो परमधाम का वर्णन, वो परमधाम की लीला कैसी है, वो अखंड लीला है परमधाम की, और जिसको वो परमधाम ब्रह्म सृष्टि के घर की लीला है, और वो उसको स्वयं बंगला जी दरबार में वो महिमा उसकी 25 पक्ष की बहुत बड़ी है, और उसको धनी स्वयं समझा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मंगाएं अपने घर की लीला को याद करेंगी। उनके समझाने के लिए, उनको घर की लीला को याद करने के लिए श्री जी अब 25 पक्ष का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तामे 7 घाट धाम के और जमुना जी पुल दोए। तामे माने उस 25 पक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए स्वामी जी बंगला जी में बताते हैं कि रंगमहल की पूर्व दिशा में 7 घाट आए हुए हैं। केल लिंबोई अनार अमृत जामू नारंगी बट, ये 7 घाट आए हुए हैं। इनकी चौड़ाई 500 मंदिर की है और 2000 मंदिर के लंबे हैं। इस तरह से 7 घाट की शोभा रंगमहल के पूर्व दिशा में है, और जो रंगमहल के पूर्व दिशा में ही जमुना जी उत्तर से दक्षिण तक जो 9 लाख कोस में प्रवाहित हो रही है, उस पूर्व दिशा की जमुना जी प्रवाहित होती है, उनके ऊपर 2 पुल आए हुए हैं। उत्तर दिशा में केल का पुल है और दक्षिण दिशा में बट का पुल आया हुआ है। ये पुल जो है सुंदर साथ जी, ये 500 मंदिर के लंबे चौड़े पुल है आए हुए हैं। इनके अंदर 11 की 11 थंबे हार आई हुए, 11 की 11 थंबों की हार आई है, और इनकी 5 भोम छठी चांदनी है, और एक भोम में 220 हिंडोले लगे हैं। 5 भोम के हिंडोले 1100 हिंडोले हैं। ऐसी सुंदर शोभा सुंदर साथ जी इन दोनों पुलों की है।
दसो भौम मोहन राजत देखो साथ तुम सोए। दसों मोहल भौम राजत देखो साथ सब तुम। स्वामी जी चर्चा करते हुए कहते हैं दसों भौम। सुंदर साथ जी ये 10 भौम कौन से हैं? तो रंग मोहल शोभायमान है हमारा। तो रंग मोहल की जब हम वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं? 9 भौम 10वीं आकाशी। और यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं 10 भौम का मंदिर हमारा रंगमोहल शोभायमान हो रहा है सुंदर साथ जी आप ध्यान से सुनिए, इस चर्चा को ध्यान से आप देखो, चितवनी के द्वारा देखो तो ये 10 भौम कैसे हैं? तो जब हम निधाम की जमीन पर खड़े होते हैं सुंदर साथ जी, तब ये जो हमारा रंगमोहल है 1 भौम जमीन से 1 भौम ऊंचे है, इसकी प्लंथ 1 भौम ऊंची है। तो 1 भौम के ऊपर से फिर भौम प्रारंभ होती, पहली भौम प्रारंभ होती है। तो पहली भौम दूसरी भौम ऐसे करके 9 भौम तक जाएगी, पर वो जमीन से निच भौम से 1 भौम ऊंचाई पर है। तो इसलिए नीचे हम जमीन पर खड़े होते हैं निधाम की, तो वो रंगमहल कैसा दिखाई देता है? 10 भौम ऊंचा दिखाई देता है। और महल 24 हाथ को बड़ी नहरें और जोए। बड़ी नहरें और जोए। और इस परम धाम का वर्णन करते हुए 25 पक्ष के अंतर्गत स्वामी जी बता रहे हैं कि 24 हाथ का महल जो रंगमहल के दक्षिण दिशा में है सुंदर साथ जी, उसका वर्णन विस्तार से अभी आगे होगा तो हम विस्तार से वर्णन करके बताएंगे। और बड़ी नहर क्या है? बन की नहरें वगैरह भी दक्षिण परम धाम को चारों तरफ से घेर करके बन की नहरें आई हुई है। और जो जमुना जी का विस्तार भी विस्तार से वर्णन आगे होगा। और तालाब मानिक 4 हार हवेली सोए। और 4 हार हवेली सोए। और क्या है? रंगमहल के दक्षिण दिशा में भोजपुर सो तालाब जो 64,000 मंदिर का घेरा लेकर है, और इसकी लंबाई चौड़ाई 21,333 मंदिर का लंबा चौड़ा भोज को सो तालाब। इसका भी वर्णन सुंदर साथ जी विस्तार से आगे और होने वाला है। भोज को सो तालाब और दक्षिण दिशा में मानिक पहाड़ का ही वर्णन आगे और विस्तार से होने वाला है, उसको विस्तार करके बताएंगे। और इन सबको चारों ओर से घेर करके छोटी रान की हवेली आई हुई है, जिनकी 60,000 मोहलाते हैं। चारों तरफ सागर के और जिमी के होए। और जिमी के हुए। इन छोटी रंग की हवेलियों को घेर करके चारों तरफ 8 सागर 8 जिमी आई हैं। 8 सागर, नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधी सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्व रस सागर, या 8 सागर आए हुए। तो 8 सागर बीच बीच में जमीन, 1 सागर 1 जिमी, 1 सागर 1 जिमी, 1 सागर 1 जिमी, इस तरह से 8 सागर 8 जिमी आई हुई है चारों तरफ से घेर करके। मोहलात बड़ी रांग की गिरद पाल कहीं सोए। गिरद पहल कहीं सोए। वर्णन करते हुए स्वामी जी बंगला जी दरबार बता रहे हैं कि बड़ी रांग की जो मोहलाते हैं, बड़ी रांग क्या है? 8 सागर 8 जिमी जो है बड़ी रांग के अंतर्गत, इसके अंतर्गत मोहलाते आई हैं बड़ी रांग की। बड़ी रांग की मोहलाते कितनी आई हैं? तो 80 मोहलाते आई हैं, जिनको परिक्रमा ग्रंथ में 80 दीवाल करके वर्णन किया गया है। तो बाहर की हार में 32 मोहलाते आई हैं, और अंदर की हार में 16 मोहलाते आई हैं। फिर अंदर और जाए तो फिर 32 मोहलाते आई, 3 हार में 80 मोहलाते करके आई हैं। तो ये 80 मोहलाते 80 दीवाल करके हैं। इनकी ऊंचाई कितनी है? 14 करोड़ 40 लाख ऊंची ऊंची मोहलाते हैं। इनको चारों तरफ घेर करके पाल आई हुई है। और 8 सागर और पहाड़ पुखराज है। और 8 सागर का इस तरह से वर्णन करते हुए स्वामी जी पुखराज पहाड़ जो उत्तर दिशा में, रंगमहल के उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ आया है, 8 लाख कोस ऊंचा और 4 लाख कोस की गिरद लिए है। जमुना जी यहाँ प्रगति ये बेवरा करत है श्रीराज। ये बेवरा करत है श्रीराज। बंगला जी दरबार में बैठ करके इन 25 पक्ष का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि ये जो जमुना जी का उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? तो पुखराज पहाड़ की जो तरहटी है, तरहटी में खजाने का ताल है सुंदर साथ जी। उस खजाने के ताल में 5 पेड़ आए हुए हैं, जिसमें से मध्य का पेड़ जो है वहां से जमुना जी का उद्गम स्थल है। और वहां से बंगले से होती हुई, अद्भुत कुंड से होती हुई, डबो चबूतरा से होती हुई, मूलकंड से होती हुई जमुना जी वहां से प्रकट होती है। जमुना जी यहाँ प्रगति ये बेवरा कर श्रीराज। जमुना जी वहां से मूल कुंड से प्रकट होती है। धनी है इसका निरूपण करते हैं। जहाँ पटी मैल पुली चली मरोड़ खाया और मरोड़ खाया और, जहाँ पट्टी खुली मरोड़ खाया और। श्री जी आप चर्चा के अंतर्गत बता रहे हैं पुखराज जी कि जमुना जी जो प्रगति है वो कहाँ तक ढपी है? तो पूर्व से पश्चिम दिशा तक जो प्रवाहित हो रही है 4.5 लाख कोस में, कहां से? पश्चिम से पूर्व दिशा तक प्रवाहित होती 4.5 लाख कोस में से। उसमें से है सुंदर साथ जी 1
17,400 कोस तक वो ढपी चली है, उसके बाद से खुल करके प्रभावित होती है। फिर ईशान कोण से जब मरोड़ खाती है तो क्या होता है? इन दरमियान कई भात है, सब कहे है ठोर है। कहे हैं सब ठोर है। इन दरमियान जब मरोड़ खाती है ना, जहाँ से जमुना जी, वहाँ क्या है? एक महल, एक चबूतरा, एक महल, एक चबूतरा, इस तरह से 5 महल और 4 चबूतरा आए हुए हैं। ये चर्चा नित होते हैं, हम कहते हैं। हम है सुंदर साथ जी, ये चर्चा नित होते हैं। ये प्रतिदिन इस पोहर में, इस छठे पोहर में प्रतिदिन जो है इस तरह से परमधाम की, अद्वैत परमधाम की चर्चा स्वामी जी बंगला जी दरबार में करके आनंदित कर रहे हैं। इन दरमियान कई बात है, सब कहे है ठोर है। इन समय इन दरमियान सब छोरे कहे सब, ये मरोड़ खाती है तो एक महल एक चबूतरा का वर्णन हो चुका है। ये चर्चा नित होते हैं, भौम कहते हैं। और ये चर्चा प्रतिदिन धनी भौम की चर्चा करते हैं। 25 पक्ष में सब है, बड़े सुने द्वै थोड़े सभी दोस्त है। 25 पक्ष में सब है, सुना थोड़े सब द्वैत। हे सुंदर साथ जी, 25 पक्ष के अंतर्गत पूरा परम धाम का वर्णन है। 25 पक्ष के अंतर्गत क्या है? पूरा परम धाम का वर्णन। हमारा परम धाम कैसा है? 7 परिक्रमा के अंतर्गत पूरा 25 पक्ष आ जाता है। तो 7 परिक्रमा का वर्णन करते हुए, 25 पक्ष का वर्णन करते हुए 20 सेंटर में रंगमहल में हमारा जो है 20 सेंटर में 50 अरब योजन का जो हमारा परम धाम, लंबाई चौड़ाई में 50 अरब योजन जो है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से और उत्तर से दक्षिण तक 50 अरब योजन है। तो 20 सेंटर में हमारा रंगमहल जो है, रंगमहल के मध्य से 25 करोड़ योजन पूर्व में, 25 करोड़ पश्चिम में, 25 करोड़ उत्तर में, 25 करोड़ दक्षिण में, इस तरह से बीच सेंटर में रंगमहल है। और पूरा परम धाम हमारा 7 परिक्रमा में विराजमान है। रूहे दरगाह में ये तीनों एक स्वरूप न और है। आगे पढ़ो। श्री राज और श्यामा जी ये दोनों जुगल किशोर है। श्री राज और श्यामा जी दोनों जुगल किशोर एक है। श्री राज जी और श्यामा जी। रंगमहल के अंदर कौन है? धनी चर्चा करते हुए बता रहे हैं कि रंगमहल के अंदर कौन कौन रहता है? तो राजी और श्यामा जी, ये दोनों जुगल किशोर, जो राजी और श्यामा जी जो है वो वहाँ मूल मिलावा में रहते हैं। और रूहे रहे दरगाह में एक और है। रूहे रहे दरगाह में, दरगाह क्या है? पवित्र स्थान, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रहने का जो स्थान है, तो इसको दरगाह कहते हैं। वो पवित्र स्थान मूल मिलावा में कौन रहता है? रूहे रहे, रूहे ब्रह्मांगनाएं, अंग श्यामा महारानी है, श्यामा की है, श्यामा जी के अंग से 12,000 ब्रह्मांगनाएं। ये तीनों एक स्वरूप है, एक आत्म स्वरूप है और कोई नहीं है। लक्ष्मी जी और भगवान जी ये दोनों एक ही अंग है। लक्ष्मी जी और भगवान जी ये दोनों एक ही अंग है। अक्षरधाम के अंतर्गत लक्ष्मी जी रहती है और भगवान जी अक्षर ब्रह्म और उनके अर्धांगिनी लक्ष्मी जी रहती है। ये दोनों एक आत्म स्वरूप है। ये अंग श्री राज के, ये 5 अद्वैत एक संग है। ये है अंग श्री राज के। ये कौन है? अक्षर ब्रह्म राज जी महाराज के अंग है, नूरी अंग है, उनके 7 अंग है। ये 5 एक ही अद्वैत है, द्वैत नहीं है। 5 होते हुए अद्वैत है, क्योंकि राज्य के अंग से श्यामा महारानी के अंग से 12,000 ब्रह्मांगनाएं और लक्ष्मी जी और भगवान जी एक आत्मा स्वरूप है। और अक्षर भगवान क्या है? राज्य महाराज के ही अंग है, 7 अंग है। तो इस तरह से 5 अद्वैत है, द्वैत होते हुए स्वलील अद्वैत है। और भगवान जी की दृष्टि से कई कोट उपजे इंद्र है। और भगवान जी की दृष्टि से, भगवान जी कौन है? अक्षर ब्रह्म के दृष्टा अवलोकन करने मात्र से ऐसे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं। त्रिगुण समेत ब्रह्मांड तो उनकी एक पलक झपकने मात्र से अक्षर ब्रह्म के ऐसे करोड़ ब्रह्मांड त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सब नष्ट हो जाते हैं। अक्षर आवे मुझे को श्री धाम धनी के दीदार है। अक्षर आवे मुझे को श्री धाम धनी के दीदार है। ऐसा सामर्थ्यवान अक्षर ब्रह्म, जिनके एक पलक झपकने मात्र से ऐसे करोड़ ब्रह्मांड बनते हैं और मिट जाते हैं, ऐसा सामर्थ्यवान अक्षर भी हमारे प्रियतम के दर्शन करने आते हैं। मुजरा कर पीछा परवरदिगार। और क्या करते हैं? मुजरा कर केल के पुल से आते हैं, चांदनी चौक में खड़े होकर के धनी के दर्शन करके धनी को रिझाते, फिर बट के पुल से वापस दर्शन करके चले जाते अपने धाम में। हाँ, श्री राज के दिल में कारण है। ऐसे ब्रह्म वो रंगमहल के अंदर, जहाँ माने रंगमहल के अंदर धनी हमारे प्रियतम ने अपने दिल में भाव ले लिया, अक्षर ब्रह्म को देखा, कैसा सामर्थ्यवान अक्षर ब्रह्म,
क्या है कि एक पलक में, पाव पल में करोड़ ब्रह्मांड बनाते मिटा देते हैं। ये अक्षर ब्रह्म भी हमारे दर्शन करने आते हैं सामर्थ्यवान। ये साहिबी जो है ब्रह्मंगना को पता नहीं है। तो राजी महाराज ने वहां अपने दिल में ये भाव ले लिया, इश्क और साहिबी की पहचान करवाने के लिए। खेल दिखा बेवरा किया, देखो मिल मोमिन ने। तो अब इनको क्या करें, इस चक्रवत कारण बनाया। खेल दिखा, चाह करे खेल देखने में, उसके ऊपर पढ़ो। विराज के दिल में इस चक्रवत कारण खेल दिखा। इस चक्रवत कारण राजी महाराज ने क्या किया, ये भाव लिया कि इन ब्रह्मंगना को दिखाना है खेल। ये भाव अंदर लिया कि इसको और साहिबी की पहचान नहीं है, तो इसको दिखाने के लिए क्या किया, कारण बनाया इस चक्रवत को। इस चक्रवत प्रेम संवाद को कारण बनाया और फिर क्या किया, चाह करे खेल देखने में मैं बरजे 3 बेर। क्या करे खेल देखने में बरजे 3 बेर। राजी महाराज भाव ले रहे हैं। सुंदर साथ जी ब्रह्मंगना नहीं करे अभी चाहे, राजी महाराज जी भाव ले रहे हैं कि इनको मेरी इसको साहिबी की पहचान नहीं है, तो इनके अंदर मैं चाहना उत्पन्न कर दूंगा। मैं चाहना खेल देखने की, चाहना इसका कारण रवत बना करके इनके अंदर तीव्र चाहना उत्पन्न कर दूंगा। और चाहना उत्पन्न करने के बाद मैं 3 बार रोकते हुए ये कहूंगा, तुम बोलोगे तहकीक है न कहूँ आपकी तो मैं ये कहते हुए 3 बार उनको मना करूंगा कि तुम भूलोगे तहकीक, आप वहां खेल में जाकर के मुझे निश्चय ही भूल जाओगे। कहूँ न रहे यकीन, मेरे स्वरूप पर आपको विश्वास नहीं रह पाएगा। तब करे मुझसो मेरे कहे न माने कोई। तब रवत करे मुझसो मेरे कहे न माने। तब हम उनसे कहेंगे ना कि वो खेल तुम्हारे देखने लायक नहीं, वहां जाओगे मुझे निश्चित भूल जाओगे तुम, और मेरे स्वरूप पर तुम्हें ईमान नहीं रहेगा। जब हम ऐसी कहेंगे ना ब्रह्मंगनाओं को, तब आकर के बहस करेगी ब्रह्मंगनाएं। ये राजी भाव ले रहे हैं कि तब मेरी आकर के बहस करेगी। धनी ऐसा कहीं हो सकता है कि हम आपको भूल जाए? वो हमारा इश्क कहाँ जाएगा? हम आपको कैसे भूल सकते हैं? हम आपको नहीं भूल सकते, एक बार नहीं 100 बार आजमाओ, हम नहीं भूलेंगे। इस तरह से बहस करेगी और बहस करते हुए मेरी कोई भी बात नहीं मानेगी। वो तो तीव्र चाहना करेगी हमें खेल देखना है, सपन दिखाऊंगा इन्हों पे मंगाए के सोए, इन्हों पे मंगाए सोए, तो बस तब सपन दिखाऊंगा। धनी बैठे भाव ले रहे हैं कि इनके द्वारा ही मंगाऊंगा ये खेल देखने की इच्छा। तो इनके अंदर उपजा कौन रहा है? धनी उनके अंदर प्रेम चाहना उत्पन्न करवाएंगे। और फिर क्या कह रहे हैं, इनके द्वारा ही मंगाऊंगा, जिसे धनी के ऊपर कोई दोष ना है, उनके द्वारा ही मंगा करके फिर वो कहेंगे नहीं हमें तो देखना ही है खेल, तीव्र इच्छा उत्पन्न कर दूंगा। जब वो कहेंगे खेल देखना ही है, तो फिर हम दिखाएंगे स्वप्नवत ब्रह्मांड जो है अक्षर ब्रह्म बनाते हैं, उस खेल को दिखाऊंगा। सर को इच्छा भाई रूह कैसा इसक है, रूह कैसा इसक। वहां क्या किया स्वामी जी ने, स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म के अंदर भी प्रेरणा कर दिया, उनको भी प्रेरणा कर दिया कि हे धनी हम रोज आते हैं आपके दर्शन करने के लिए, तो मधुर मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई देती है, तो कौन सी लीला होती है? तो अक्षरातीत के महल में क्या लीला होती है, अक्षर ब्रह्म के अंदर उत्पन्न करवा दिया कि कैसा ईशक, कैसा ईशक बड़ी रूस हो, कैसा ईशक साथ रूहन, ये इच्छा उनके अंदर उत्पन्न कर दी। प्रेम परवरदिगार सो क्यों रहे साथ हक, क्यों रहे साथ हक। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से किस प्रकार ब्रह्मंगनाएं अपने प्रियतम से रंगमहल के अंदर प्रेम की लीला करती हैं। हुक्म कुदरत मलकुती भाई दीदार चाह जो इन, भाई दीदार चाहे जो इन, दोनों के अंदर एक दूसरे की लीला को देखने की चाह उत्पन्न करवा दिया। अक्षर ब्रह्म के अंदर ब्रह्मंगनाओं की लीला को देखना है और चाह उत्पन्न करवा दिया, और ब्रह्मंगनाओं के अंदर अक्षर ब्रह्म की लीला देखने की चाहना उत्पन्न करवा दिया। दोनों के अंदर एक दूसरे की लीला को देखने की चाह उत्पन्न करवा दिया। तब हुक्म मलकुती, कादर मलकुती, तब हुक्म कादर मलकुती। कादर का अर्थ होता है सुंदर साथ सामर्थ्यवान। तो कौन है सामर्थ्यवान? अक्षर ब्रह्म, जो ऐसे करोड़ ब्रह्मांड बनाते वो मिटा देते, ऐसे सामर्थ्यवान कादर। कादर की ये कुदरत, ये मायावी संसार क्या है, कुदरत किसकी है? उस कादर की कुदरत है ये। तो ये कादर की कुदरत जो है, ये हुक्म अक्षर ब्रह्म का द्वारा मलकुती ऐसे बनाने की राजी महाराज ने उनको आदेश दे दिया। जमाल मोमिन रूह सिलसिले से उपजा किन, उनको अंदर उत्पन्न करवाया था कि किस प्रकार से ब्रह्म मोमिन जो है प्रियतम के साथ प्रेम की लीला करती हैं, तो ये उनको भी देखना है। तो नूर सिलसिले उत्पन्न हुआ ये, तो सिलसिले माने क्रमवार, नूर माने अक्षर ब्रह्म जो ब्रह्मांड बनाते हैं क्रमबद्ध। तो कैसे बनाते हैं? तो अक्षर ब्रह्म के 4 अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि,
चित्त और अहंकार, ये 4 अंतःकरण है अक्षर ब्रह्म के अंदर। तो अहंकार का जो भाव है अव्याकृत, यहाँ एक ब्रह्मांड बनाने की फैक्ट्री है। तो ये ब्रह्मांड बनाने की फैक्ट्री जो है अव्याकृत के अंदर, चतुष्पद जो चौथा पैर है, उनका चौथा पाद है जो है वो ब्रह्म, वो मायामय है। यहाँ से ब्रह्मांड बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो प्रणव रुधिनी शक्ति वहां रहती है, दोनों पृष्ठ भाव से जब मिलते हैं तो 5 तत्वों का गोला बनता है। उस गोले के अंदर उसके अंदर जो है कालनालीन शक्ति जो है उसमें आयु डालती है और आयु समय निर्धारित करती है। और उसके बाद मोह तत्व जो शक्ति है, मोह तत्व, इच्छा शक्ति, मोह तत्व, उसमें से मोह उत्पन्न करती है। और ज्ञान शक्ति गायत्री उसमें ज्ञान उत्पन्न करती है। और सरगम जो है 7 शून्य, उसमें से आवाज अंदर जाती है। फिर वो हजारों वर्ष तक अंडा मुंह जल में तैरता रहता है। फिर चिदानंद लहरी में से उसे एक जीव जाता है, वो अंडा फूटता है, तो उसमें से नारायण उत्पन्न होते हैं, आदि नारायण जिसको कहते हैं। फिर वो कहते हैं काम बहुश्यामी, तो उनके ही 4 व्यू हो जाते हैं, उनके द्वारा इस संसार की रचना होती है। तो इस तरह से क्रमवार जैसे ब्रह्मांड की रचना करते हैं, उसके अंदर सिलसिलेवार ये ब्रह्मांड उत्पन्न किया उन्होंने। अब यहाँ स्वामी स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मांगनाओं के दिल में ही प्रेरणा कर दिया कि अक्षर ब्रह्म का खेल देखना है। तो अब यहाँ ब्रह्मांगनाओं के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि हमें अक्षर ब्रह्म का खेल देखना है। बनाया हुआ मांगे आज राज पे हमें कब होए पहचान है, हमें कब होए पहचान है। धनी ने स्वयं इनके अंदर इच्छा प्रेरणा कर दिया अक्षर ब्रह्म के खेल देखने की। तो ब्रह्मांगनाएं परस्पर विचार कर रही है, विचार मर्श करती है कि आज हम जाएंगे। जब श्री जी आप 12 से 3 शयन करते हैं नीले पीले मंदिर में, उस समय ब्रह्मांगनाएं कहाँ जाती है? कोई खच्चर, कोई जालियो, कोई मालो को मालियो, अलग अलग अपने अपने जुट में बैठ करके प्रियतम की लीला की याद करते हुए याद करती हैं। तो वहां बैठ करके सब कहते हैं कि आज धनी कहेंगे कि कहाँ जाना है खेल देखने, तो अपन सबसे कहेंगे, प्रियतम से कहेंगे, हे धनी हमें तो अक्षर ब्रह्म का खेल ही देखना है, हमें अक्षर ब्रह्म के खेल की कब पहचान कराओगे? हम आपस में रवत करके आइए पास से हटते हैं। इस तरह से हम आपस में 12,000 ब्रह्मांड कहती है कि हम आपस में इस तरह से विचार में करके हम अपने प्रियतम तीसरी भाव में नीले पीले मंदिर के सामने आ गए। हमें खेल देखने की बड़ी चाह बुझरत है, हमें खेल देखने की रही चाहे बड़ी बुजुर्ग है। ब्रह्मांगनाएं कहती है कि हमें प्रियतम ने जो अंदर से उत्पन्न करवा दिया था, इसलिए खेल देखने की तीव्र चाहना उत्पन्न हो गई है। इनको खेल खेल तो धनी कहते हैं हमने बहुत बार जाए इनको, ये वो खेल तुम्हारे देखने लायक नहीं है। वहां जाओगी मुझे भूल जाओगी, अपने घर को भूल जाओगी, अपने प्रियतम को भूल जाओगी। और वो खेल कैसा है? दुखदाई है, वो तुम्हारे देखने लायक नहीं है। बार बार हमने 3 बार रोका, फिर भी ये नहीं मानी। बहुत चाह जब देखिया उतारी बीच अंधेर, बहुत चाहे जब देखिया उतारी बीच अंधेर है। जब मंगनाओं के अंदर तीव्र चाहना उनके अंदर देख लिया कि इनको खेल देखने की तीव्र चाहना है, तब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अंधकारमय जो मायावी संसार है, अज्ञान अंधकारमय, उसमें ब्रह्मांगना को उतार दिया गया। पहले हुक्म भगवान पे हुआ सुपन्न, पहले सबसे पहले क्या हुआ? हुक्म रूपी आवरण जो है इनके ऊपर अक्षर ब्रह्म के ऊपर डाला। तो क्या हुआ? जो जागृत अवस्था में अक्षर ब्रह्म ब्रह्मांड बनाते थे, ये 3 ब्रह्मांड जो बने हैं वो राजी महाराज की आज्ञा से बने हैं। तो वो भी हमारे साथ खेल देखने को आना है, क्योंकि उसको भी देखना है कि प्रियतम के साथ क्या लीला होती है, वो ब्रह्मांगना क्या लीला करती है, उसको भी देखना है हमारे साथ, वो भी आए हैं। तो प्रियतम के आदेश से अक्षर ब्रह्म ने ये सपनवत ब्रह्मांड को रचा है। और उस अक्षर ब्रह्म के जो सपन संसार है, उस ब्रह्मांड में ब्रह्मांगनाओं को उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ये संसार का माया रूपी खेल देखने के लिए उतारा है। पहले आए ब्रज में रहे 11 वर्ष, तो सबसे पहले कहाँ आए? तो ब्रज के अंदर आए, और ब्रज के अंदर अपने प्रियतम के साथ 11 वर्ष 52 दिन तक लीला किया वहाँ प्रेम की। आप पीछे पहुंचे वृंदावन, एक रात रोशन है। उसके बाद ब्रज की लीला के बाद 11 वर्ष 52 दिन के उपरांत फिर हम कहाँ आए? रास में आए, नित्य वृंदावन में, जो माया के ब्रह्मांड में। वहाँ एक रात, अखंड रात अपने प्रियतम के साथ रमण किया। और अक्षर की जो देखना था अक्षर ब्रह्म को कि अक्षरातीत के मोल में क्या लीला होती है, वो किशोर लीला का आनंद वहाँ लिया। फिर तुमको इच्छा रही तो आज की फिर तुमको इच्छा रही। वहाँ ब्रज और रास के अंदर दुख देखा ही नहीं था, क्योंकि प्रियतम हमारे साथ में थे ब्रज में, और रास में भी प्रियतम हमारे साथ में थे, तो दुख देखने का सवाल ही नहीं है।
तो अब क्या होगा, दुख देखने की इच्छा अधूरी रह गई थी, इसलिए हे ब्रह्मज्ञानो तुम्हारे लिए तीसरे ब्रह्मांड बना है। इन्ना सूरत वास्तु देखा है, इन्ना सूरत तुम वास्ते उतरी खेर। धनी चर्चा के अंतर्गत सुंदर साथ को संबोधित करते हुए बंगलाई दरबार में कह रहे, हे ब्रह्मज्ञानो ये तीसरे ब्रह्मांड में तुम आकर के भूल गई, अपने आप को भूल गई, अपने प्रियतम को भूल गई, अपने घर को भूल गई। तो इन्ना इंजुल्ला सूरत जो है कुरान के माध्यम से तुम वास्ते उतरी खैर, खैर माने कृपा के रूप में उस पूर्ण परमात्मा ने कुरान के माध्यम से तुम्हें संदेश भेजा। इन्ना इंजुल्ला, कुरान में इन्ना इंजुल्ला सूरत जो है लैल लैल उसके अंदर है लैलतुल कद्र की रात्रि का वर्णन लिखा हुआ है। लैल माने रात्रि, तुल माने लंबी, कद्र माने महिमावान, जिसमें ब्रह्म लीला हुई है। तो ये लैलतुल कद्र की रात्रि का वर्णन इन्ना इंजुल्ला में। हे ब्रह्ममुइनो तुम्हें याद दिलाने के लिए अपने घर की, तुम पहले ब्रज में आए थे और रास में आए थे, दो भाग में, दो तकरार में लैलतुल के तो पहले आए थे, और फिर तुम्हारी इच्छा अधूरी रह गई थी, तुम तीसरे ब्रह्मांड में आई हो। ये सारी हकीकत याद दिलाने के लिए उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा खैर के रूप में तुम्हारे लिए नंदिल सूरत भेजी है। तुम वास्ते भाई खुदी की सूरत है। और क्या कृपा की इस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने, तो रसूल आए तुम वास्ते धरी तीन सूरत है। रसूल माने पैगंबर बनकर के स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की तीनों सूरतें तुम्हारे लिए, एक जो है दूसरी सूरत उनकी तारतम ज्ञान लेकर के आए, और तीसरी सूरत ने खोल करके जाहिर कर दिया। ये मोमिनो तुम्हारे लिए तो आगे तीनों सूरतें हैं। खेल तुम खाते किया अगर उसके और ये खेल जो है ब्रह्मांड जो मायावी संसार तीसरा ब्रह्मांड का जो खेल बनाया है ब्रह्मिन तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। और कल के दिन फर्दा रोज माने कल के दिन जो क़यामत का प्रसंग है अध्यात्म जागृति का है मोमिनो तुम्हारे लिए ही है। पांच चीजें बका से उतरी तुम्हारे खातिर में, पांच चीजें बका से उतरी तो तुम्हारे खातिर है मोमिनो। और क्या क्या बताए, परम धाम से जो दिव्य शक्तियां पांच आई है वो मोमिन तुम्हारे लिए आई है। तो कौन कौन सी है? हुक्म आया तुम पर फरिश्तों का लश्कर है, फरिश्तों का लश्कर है। एक शक्ति, पहली शक्ति क्या है? हुक्म आया। हे ब्रह्मज्ञानो तुम्हारे ऊपर हुक्म आया, परमात्मा की दिव्य शक्ति आई हुक्म। तो क्या करने आया? ले फरिश्तों का लश्कर है, सेना, फरिश्तों की सेना लेकर के। फरिश्ते कौन है? ईश्वरीय सृष्टि फरिश्ते हैं। तो ये तुम्हारी रक्षा करने के लिए हुक्म स्वयं फरिश्तों का समूह लेकर के आया है। फरिश्ते चौकी दे थे कर फिकर उड़ाए बलाए। तो ये फरिश्ते देवी देवता जो ये ईश्वरीय सृष्टि जो है ये तुम्हारे लिए तो आए हैं। जबराइल जोश धनी का है तुम्हारी वकालत, दूसरी शक्ति आई जबराइल जोश, ये दूसरी परमधाम से दूसरी शक्ति पूर्ण परमात्मा की आई है। तो ये क्या करते हैं? जब करे वकालत तुम्हारी, ये जबराइल जोश का फरिश्ता क्या करेगा? क़यामत के समय तुम्हारी सिफारिश करके तुम्हारी पैरवी करने वाला है। तुमको साफ रखी कहूँ पैर न सकी इल्लत, तुमको साफ रखी कहूँ पैर न सकी इल्लत। और जबराइल जोश का क्या करेगा फरिश्ता? वो जोश क्या करेगा? उस जोश के द्वारा, आवेश के द्वारा तुमको साफ रखे, तुम्हारी गुण इंद्रियों को पवित्र रखता है। और क्या करेगा? कहूँ पैठ न सके इल्लत है, इसलिए तुम्हारे गुण इंद्रियों को साफ रखते हुए माया के विकार तुम्हारे अंदर नहीं घुसने देगा। अपनी तीसरी शक्ति आई अशराफ के जागृत बुद्धि का फरिश्ता, तीसरी शक्ति आई दिव्य शक्ति। तो क्या करती है? अपनी फौज बनाए, उनकी सेना। जागृत बुद्धि असराफिल की सेना के अंतर्गत कौन है? जब जागृत बुद्धि आती है ना तो परमात्मा का हुक्म भी रहता है साथ में। और दूसरी जागृत बुद्धि के साथ में क्या होता है? उनका इल्म आता है, उन जागृत बुद्धि के द्वारा ज्ञान आता है, और उनकी जो है आवेश भी आता है, जोश। ये भी जब जागृत बुद्धि आती है तो आवेश भी होता है, हुक्म भी होता है और इल्म भी होता है। संसार में पानी असराफिल जागृत बुद्धि ने क्या किया? स्वामी प्राण नदी के अंदर बैठ करके चौथी शक्ति तारतम, तारतम ज्ञान रूपी सूर्य जो है संसार में उन्हें फूका है। तुम पर दिन पहले जाने दो। और पांचवी शक्ति क्या है? रूहल्ला। रूहल्ला ये पांचवी शक्ति है। आत्म गुलहीन ये पांचवी शक्ति है। ये आई तुम्हारे वास्ते है ब्रह्मोमिनो, तुम्हारे वास्ते रूहल्ला के अवतार श्याम हमारे सद्गुरु जो है वो क्या लेकर के आए? तारतम ज्ञान लेकर के तुम्हारे लिए तो आए हैं। तुमको खेल में से सोए क्या करेंगे रूहल्ला? तुमको खेल में से काढ़ेंगे। 3 पहने जामे दोए है ना, आगे क्या हो? हाँ 3 पहने जामे दोए। रूहल्ला तुम्हारे लिए आए और इन्होंने
दो तनों में बैठ करके लीला करना है। ये मोमिन तुम्हारे लिए तो है कि रूह अल्लाह जो है आए और तुम्हारा तारतम ज्ञान लेके गए और तुम्हारे कारण ही दो तनों में बैठ कर लीला करेंगे। क्योंकि रूह अल्लाह किस लिए है? तारतम ज्ञान लेकर के, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आदेश दिया था, लिया बुलाए तुम रूह अल्लाह जो रूह मेरी आशिक, रबत किया प्यार वास्ते कहो कहलाया हक। ब्रह्मंगनाएं जो खेल में आई हैं और वो आकर के माया में लिप्त हो गई हैं, इनको तारतम ज्ञान के द्वारा जागृत करके अपने घर लाने के लिए भेजा। तो उनके पहले तन में ये कार्य नहीं हो पाया था पूरा, तो उन्होंने दूसरे जामे में लीला किया, दूसरे तन में विराजमान हो गए और दूसरे तन से क्या कर रहे हैं? बैठ करके इमाम मेहंदी के स्वरूप के अंदर बैठ करके उस तारतम ज्ञान के द्वारा एक ब्रह्मंगना जो माया में तुम आकर के भूल गई थी उन तुम खोज करके निकाल रहे हैं। अजीम के सुकन जिनसे हो सिफायत, अजीम के सुकन जिनसे हो सिफायत। और रूह अल्लाह क्या लाए तुम्हारे लिए? अरस अजीम के सुकन, अरस परम धाम के सुकन क्या है? ये ब्रह्मवाणी, तारतम ज्ञान रूपी ब्रह्मवाणी लाए। ये इलम किसका है? ये रूह अल्लाह का इलम है। ये जो 18,758 वाणी दूसरे तन से मुखारमी से अवतरित हुई है। स्वामी श्री प्राणनाथ जी की मुखारमी से अवतरित भले हुई वाणी, पर ये क्या है? श्रीमुख वाणी है। श्री का अर्थ होता है श्यामा वाणी के मुखारमी से अवतरित। ये जो वाणी है इलम, ये रूह अल्लाह का इलम है। ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, ये इलम क्या है? रूह अल्लाह तारतम ज्ञान रूपी वाणी 18,000 वाणी लेकर के आए, जिनसे हो सिफायत। सिफायत और महिमा उस ब्रह्माणी में क्या है? उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की महिमा से भरपूर है। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जो साहिबी और ईसत की हमें पहचान नहीं थी, जिसके कारण हमारे खेल में भेजा गया, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की इश्क और साहिबी की पहचान कराने के लिए, तो इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की साहिबी को हम पहचानेंगे कि ऐसा अक्सर ब्रह्म जो सामर्थ्यवान, जो एक पल के पांव पल में करोड़ ब्रह्मांड बनाते मिटा देते हैं, ऐसा सामर्थ्य अक्सर ब्रह्म भी हमारे प्रियतम के दर्शन करने आते। इसके माध्यम से जानेंगे, इस इलम के द्वारा। और दूसरी साहिबी कैसे जानेंगे कि वो मेरा प्रियतम जिसकी मैं अंगना हूँ, उनका घर कैसा है, उनका ऐसो आराम क्या है। परिक्रमा माध्यम से हमने समझ लिया कि वो कैसे महल में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या क्या लीला करते हैं। उस साहिब की साहिबी हम जान रहे हैं इन वाणी ब्रह्मवाणी के द्वारा। उनका स्वरूप के बारे में हम जान रहे हैं इस ब्रह्मवाणी के द्वारा। तो ईसक और साहिबी की जो हम पहचानी थी, जिससे सिफायत है इस वाणी के अंदर, उस पूर्ण परमात्मा महिमा से भरपूर है। तो तुम वास्ते लाए तो, और इस ब्रह्मवाणी के द्वारा क्या होना है? जो रूह अल्लाह लाए तुम्हारे लिए। ब्रह्मोमिनो दीदार हो हक का, उस पूर्ण परमात्मा के इस वाणी के द्वारा दर्शन होते हैं। उस दिन हमने बताया था कि सागर और श्रृंगार के अंदर, जो श्रृंगार जिसको महाश्रृंगार कहते हैं, नख से लेकर के ठीक तक एक एक अंग का वर्णन किया गया है। उस अंग को, एक एक अंग को अपने हृदय में धारण करो और उनका स्वरूप जो है अपने दिल में बसा लो। तो क्या होना है? मनन करने से, उनका चिंतन करने से दीदार हो हक का, उस पूर्ण परमात्मा के दर्शन होते इस वाणी के द्वारा। सो तो सागर सुखते वर्णन करत है जे, वर्णन करत है जे, सो तो सागर सुख के। श्री जी आप छठे पहर के अंतर्गत बंगला जी दरबार में बैठ करके जो वर्णन कर रहे हैं ना जिस ब्रह्मवाणी का, वो ब्रह्मवाणी क्या है? सुख के सागर भरे हैं। इस ब्रह्मवाणी के अंदर सुखों के सागर, परम धाम के अखंड सुखों के सागर भरे हैं। उन सुखों के सागर को पिला रहे हैं ब्रह्मज्ञान को। विचार जिनको विवेक दिल श्रवणा देते हैं, विचार जिनको विवेक दिल श्रवणा देते हैं जे। स्वामी जी कह रहे हैं कि इनको सुनने वाले कौन है? कौन ज्ञान से श्रवण कर रहा है? जिनके अंदर विवेकमय बुद्धि है और इस ज्ञान को समझने की विचार है जिनके अंदर, ऐसा विचार जिनके अंदर है, वो समझ सोच करके ये हमारे घर की वाणी, वो अखंड परम धाम की वाणी। ऐसी बुद्धि उनके विवेकमय ज्ञान होने से वो ध्यान से परम बंगला जी दरबार बैठ करके ये ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुन रहे हैं। सातों स्वरूप श्री श्याम के वर्णन करस की राज, सातों स्वरूप श्री श्याम के वर्णन करस की राज। बंगला जी दरबार में छठे कोहर के अंतर्गत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सातों स्वरूप, उनके स्वरूप पर 7 प्रकार की श्रृंगार की शोभा है, उसका वर्णन करके समझाते हैं। सुंदर साथ जी चौपाई क्या कह रही है? सातों स्वरूप श्याम के, रास श्यामा जी के नहीं, सातों स्वरूप श्याम के। मैं वर्णन लिए, मैं सातों स्वरूप अखंड के मैं वर्णन किए सिर ले वो रास 5 असजीव बोझ न दिया सी स्वरूप के। तो 7 स्वरूप अखंड कौन से? रास एक अंतर ध्यान के पहले का, एक अंतर ध्यान के बाद का है, और 3 सागर जो है
सागर ग्रंथ के अंदर 3 श्रृंगार का वर्णन है। राजी महाराज के 3 श्रृंगार का वर्णन जो सागर ग्रंथ के अंदर है वो 3 हर्ष अधीन के, और 2 श्रृंगार जो है श्रृंगार ग्रंथ के अंदर खुले अंग छाती श्रृंगार, और दूसरा है मुख कमल मुकुट छवि का जो श्रृंगार का वर्णन है, ये 2 श्रृंगार सागर श्रृंगार ग्रंथ के अंदर है। तो इस तरह से श्याम के 7 स्वरूप के श्याम के, श्यामा जी के नहीं है कि 3 सागर में वर्णन करते कि राजी के और 2 श्यामा जी के, ऐसा भी आप लोग ने सुना होगा प्रसाद जी। पर चौपाई को सुनो ध्यान से कि चौपाई क्या कह रही है, श्याम के राजी महाराज के ही स्वरूप के पर 7 प्रकार के श्रृंगार की शोभा है, श्यामा महारानी की बात नहीं है। 7 स्वरूप अभी पूरे मनोरथ का है, पूरे मनोरथ काम। इस तरह से चर्चा प्रियतम के 7 स्वरूप पर 7 प्रकार के श्रृंगार का शोभा का वर्णन कहते हुए सुंदर 7 को अत्यधिक आत्मा में सुख प्राप्त होता है और सुंदर 7 आनंदित होते हैं। वर्णन करते धाम को प्रदक्षिणा पुरा वर्णन करते हुए स्वामी जी इस पोहर के अंतर्गत पुखराज पहाड़ में ले गए, परिक्रमा चितवनी के द्वारा परिक्रमा कराते हुए और पुखराज पहाड़ की शोभा बताते हुए कहते हैं कि 4 लाख कोस की इसकी गिरद है, 1000 हाथ है और 8 लाख कोस ऊंचा जो है ये पुखराज पहाड़ है। सुंदर करते हैं संग श्री राजे, और श्री राजी महाराज अपने ब्रह्मंगनाओं के साथ अहिनीस रात और दिन इन 25 पक्षों में आनंद की क्रीड़ा करते हैं। 7 घाट और 7 घाट जो पूर्व दिशा में रंगमहल के पूर्व दिशा में 7 घाट आए हुए हैं, तो श्री ठाकुरानी श्यामा महारानी 12,000 ब्रह्मंगनाओं के साथ आनंद की क्रिया करते हैं। रामनंदी की अर्धांगिनियां है, 12,000 ब्रह्मंगना कौन है, धनी की अर्धांगिनियां है, उनके साथ आनंद की क्रीड़ाएं करते हैं 7 घाट में। दोनों पुल पधारत कुंजवन मंदिर है, दोनों पुल पधारत है कुंजवन मंदिर है। रंगमहल के सामने जो जमुना जी उत्तर से दक्षिण तक प्रवाहित हो रही है 9 लाख कोस में, उसके ऊपर 2 पुल सुंदर आए हैं जो वर्णन किया था कि उत्तर दिशा में केल का पुल है और दक्षिण दिशा में पटका पुल है, जिनकी 5 बम छठी चांदनी है। तो बटके पुल के ऊपर जो कृष्ण पक्ष की दोज है उस दिन भ्रमण करने जाते हैं धनी ब्रह्मंगनाओं के साथ, और केल के पुल के ऊपर सुंदर साथ जी अमावस के दिन ब्रह्मंगनाओं के साथ वहाँ आनंद की क्रीड़ाएं करने जाते हैं। और कुंज निकुंज के मंदिर है जो रंगमहल के दक्षिणी दिशा में भोज कुसर तालाब को घेर करके जो फूलों के मंदिर आए हुए 2 भवन के, वो कैसे फूल की सेठिया, फूल के सिंहासन, फूल के हिंडोले, सब फूल ही फूल का 2 भवन के मंदिर है ये कुंज निकुंज। तो ये तीज के दिन, तीज की शुक्ल कृष्ण पक्ष की तीज के दिन धनी वहाँ ब्रह्मंगनाओं के साथ जाते हैं। जमुना जहाँ मरोड़ खाए के आए ताल मिली कर, जमुना जहाँ मरोड़ खाए के आए ताल मिली कर, जमुना जी जो है प्रवाहित होते हुए उत्तर से दक्षिणी दिशा तरफ, फिर बटके पुल से आग में प्रभावित होती हुई अग्नि दिशा से, अग्नि कोण से मरोड़ खा करके भोजपुर तालाब में 16 देवरी के घाट से अंदर विलीन हो जाती है। और दिखावत 100 और 4 घाट है, होज दिखावत 100 और 4 घाट है। स्वामी जी बंगला जी दरबार में परम धाम का वर्णन करके हुए सुंदर साथ को आनंदित करते हुए बड़े प्रेम से भोज को तालाब को दिखा रहे चितवनी के द्वारा स्वामी जी बंगला जी दरबार में विराजमान है, सुंदर साथ आनंद ले रहे हैं। तो होज कोसर तालाब जो है रंगमहल के दक्षिण दिशा में, तो ये कैसा है, 64,000 मंदिर का घेराव लेकर के होज कोसर तालाब आया हुए है, जिनकी लंबाई चौड़ाई 21,333 मंदिर का लंबा और 21,333 मंदिर का चौड़ा ऐसा होज कोसर तालाब है। और उसके चारों तरफ 4 घाट आए हुए हैं, पूर्व में 16 देवरी का, पश्चिम में झुंड का घाट आया हुआ है, उत्तर में 9 देवरी का घाट और दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट, सुंदर 4 घाट शोभायमान है। टापू वर्णन करते हैं एक हीरे को सब ठाट, एक हीरे को सब ठाट, टापू वर्णन करते थे। भोज कौशल के मध्य में सुंदर टापू महल आया हुआ है, चारों तरफ घेर करके भोज कौशल तालाब का गहराई में जल भरा हुआ है, और बीचों बीच टापू महल जिसकी टीम बहुत चौथी चांद रही है। टापू महल कैसा है सुंदर सा जी, जिनके 60 मंदिर है, 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं, तो ऐसा देखने में प्रति सुंदरता हो रही है कि जैसे जल के बीच में 64 पाखड़ी का कमल डल रखा हो, ऐसा सुंदर शोभा इसकी है। और एक ही हीरे का पूरा घाट है। भोज कौशल तालाब की जो पाल है वो एक हीरे की 1000 मंदिर की चौड़ी जो है
हीरे की पाल आई हुई है। इस हीरे की पाल के ऊपर 128 पहल है। 128 पहल में 128 गुमटियां आई हुई है। गिरफ्तार के बन भरा आगे पहाड़ मानिक है। आगे पहाड़ मानिक है। ये पाल को घेर करके बड़े वन के 5 वृक्ष आए सुंदर साथ जी। तो 5 वृक्ष कैसे हैं? तो 2 वृक्ष तो चौरस पाल पर आए हैं और 2 वृक्ष बड़े वन के ढड़कती पाल के ऊपर आए हैं और एक वृक्ष जो है दोनों पाल की संधि में आया हुआ है। सुंदर शोभायमान हो रहे 5 वृक्ष बड़े वन की शोभा। और इसकी शोभा को वर्णन होते का बताते हुए धनी दक्षिण दिशा में मानिक पहाड़ का वर्णन करके बता रहे हैं। बीच महल खेलन का क्या खेलते हक, बीच महल खेलन का जहाँ खेलते हक। कहाँ पर बीच में? सुंदर साथ जी खोज को सब तालाब और मानिक पहाड़ के बीच में 24 हाथ का महल आया हुआ है, जहाँ खेलने के लिए 13 के दिन वो ये 24 हाथ के महल में शुक्ल पक्ष की 13 के दिन धनी ब्रह्मंगनों के साथ खेलने जाते हैं। 24 फुहारे बीच में पड़े 24 गुर्जे। 24 फुहारे बीच में पड़े 24 गुर्जे। तो 24 हाथ का महल कैसा है? सुंदर साथ जी धनी परम बंगलाई दरबार में 24 हाथ का वर्णन करते हुए बताते हैं कि 24 हाथ का जो महल है वे 5 बम छठी चांदनी का है। और इसको क्या है? घेर करके 24 मंदिर नीचे आए हुए हैं। 2 मंदिर के हार है 24 मंदिर को और 3 थम्बों की हार आई हुई है। बीच में सुंदर चौक है, उसमें ऊपर क्या है इनकी 5 बम छठी चांदनी। छठी चांदनी के ऊपर बीच में चहच्चा बना हुआ है। उस चहच्चे में 25 फुवारे उछलते हैं। 25 फुवारे जब उछलते हैं तो 24 फुवारे 24 गुर्जों में गिरते हैं। छत पे ही छठी बम की चांदनी पे ही गुर्ज जो बने खुले उनमें 24 फुवारे गिरते हैं और मध्य का फुवारा मध्य के चहबच्चे में ही गिरता है। फिर वहां से उन गुर्जों में से पानी कहा जाता है। कांचों परे 24 चादरे गिरत पड़े कुंड, गिरत पड़े कुंड। वहां से चादरों की माफक, दूध की माफक छठी बम से वो जो पानी जो है 24 गुर्जों में से होकर के वो दूध की माफक नीचे चारों तरफ गुर्ज से लगे हुए कुंड बने हैं तालाबों के माफक, उन कुंड में वो पानी ऊपर से गिरता है। धनी मानिक पहाड़ को करगेज वर्णन अब इनकी 24 हाथ की शोभा को देख करके 24 हाथ के मोल की और फिर मानिक पहाड़ उसी दिशा में, मानिक पहाड़ है दक्षिण दिशा में। तो धनी चर्चा के अंतर्गत मानिक पहाड़ का वर्णन करके सुंदर साहब को समझा रहे हैं। जहाँ हिंडोले 2 पहाड़ बीच सुन सुख पाए मोमिन ने, जहाँ हिंडोले 2 पहाड़ बीच सुन सुख पावे मोमिन है, वहाँ मानिक पहाड़ के अंदर क्या है? हिंडोले है 2 पहाड़ के बीच में। तो ये क्या है? मानिक पहाड़ का वर्णन करते हुए परिक्रमा में के अंदर स्वामी सेम कहते हैं पहाड़ थम पहाड़ी थुनी पहाड़ी मोल मंडान। इतना बड़ा विस्तार मानिक पहाड़ का है, इसका वर्णन असमर्थ है करना। तो कहते हैं मानिक पहाड़ कैसा है? तो 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां एक भूमि में आई हुई है। 4 हवेली गोल हवेली ऐसी आती है। एक लाइन में एक हार में 12,000 हवेली आई। तो 12,000 की 12,000 आई हुई है लाइन। तो 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां एक भूमि में आई है। फिर एक हवेली के अंदर 12,000 महल आए हैं। एक महल को, सारे महल को छोड़ दो, एक महल को आप देखोगे तो उनके अंदर 12,000 मंदिर आए हुए हैं। सारे मंदिर को छोड़ दो, फिर एक मंदिर की शोभा आप देखोगे उनके अंदर 12,000 कोठरियां आई हैं। उसके अंदर बीच में कमर भर ऊंचे चबूतरा पे 12,000 हिंडोले आए हैं। उन कोठरियों में, मंदिरों में भी, महल में भी, हवेलियों के अंदर 12,000 हिंडोले आए हैं। ऐसी एक भूमि में 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां आई है। इन 14 करोड़ 40 लाख हवेलियों को जब पार करके अंदर हम जाते हैं और अंदर जाते हैं बीच में, तो क्या देखते हैं? 3 सीढ़ी उतरते हैं नीचे तो एक रोस आती है, 400 कोस की एक रोस आती है। उस रोस को हम जब पार करते हैं तो एक भूम ऊंचे चबूतरा पर हम चढ़ जाते हैं। एक भूम का चबूतरा ऊपर है तो उसके किनारे में कचड़ा लगा है। उसी चबूतरे पर घेर करके मानिक महल आए हैं 12,000 की एक लाइन। 12,000 मंदिरों की मानिक महल की एक लाइन आई है। फिर हम भूम भर की सीढ़ियां और अंदर उतरते हैं तो चारों तरफ घेर करके क्या है? बगीचे आए हुए हैं और बीच में सुंदर एक भूम ऊंचा चबूतरा आया है। उस चबूतरा के किनार पर 12,000 थम लगे हैं और बीच में स्तून है जल का और उसमें झीणे झीणे बारीक बारीक पानी के फुहारे निकलते हैं। सुंदर शोभा है। वो थम कहाँ गया? 12,000 भूम तक ऊंचा चला गया बीच वाला स्तून। और जो हिंडोले थम लगे हैं, जो थम लगे चबूतरा किनार पर, उनकी ऊंचाई कितनी है? तो 20 भूम कम, अर्थात
वो जो है 11,980 भौम तक वो सीधे चले गए थम। और उसके अंदर जो जंजीरें लगी हैं वो जंजीर भी कितनी लंबी लंबी है, तो कहते हैं 11,980 भौम लंबी ऊंची जंजीरें। वो विशाल झूले हैं कि एक झूला के अंदर राजी श्यामा जी और 12,000 ब्रह्मंगनाएं विराजमान हो जाती है। ऐसे एक झूला में शोभा है और ऐसे पूरे 12,000 झूले लगे हैं। तो कहते हैं वाणी में परिक्रमा ग्रंथ में कह दिया कोई भी झूला वीरान नहीं है, कोई भी खाली नहीं है। और स्वयं एक सिर्फ मानिक पहाड़ में हमने बताया, कोठरिया में, मंदिरों में, हवेलियों में, सब जगह हिंडोले लगे। और ऐसे कितने एक भूम में 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां हैं, फिर ऐसी 12,000 भूम में, फिर मानिक पहाड़ को घेर करके अनेकों हिंडोले आएंगे, घेर करके 12,000 लेन आएंगे हिंडोलों की। अब सुनिए कि ये इतने सारे हिंडोले हैं और वाणी में कह दिया कोई भी हिंडोले खाली नहीं है। तो जब एक मानिक पहाड़ के अंदर जो थम में लंबी लंबी जंजीर है 11,980 भौम तक की, तो उसमें जब इतने बड़े बड़े विशाल हिंडोले हैं कि एक ही झूले में 12,000 ब्रह्मंगनाएं और राजी श्यामा जी झूलते हैं। इस सुख का आनंद जब वर्णन करते हुए बताते हैं तो मोमिन जो है ब्रह्मंगनाएं झूलने की लीला को सुनकर के आनंदित होती हैं। सुंदर साथ जी फिर कह दिया कोई की झूला खाली नहीं है। तो क्या है, गिनती सो भी अरस की, यहाँ की गिनती नहीं है, यहाँ तो बेशुमार ले शुमार में। ये 12,000 अगर धनी चर्चा के अंतर्गत ये कहते हैं वहां तो बेशुमार है, बेशुमार है, बेशुमार है, तो ब्रह्म मोमिन को अच्छा जरा मात्र भी समझ में ना आता, इसलिए बेशुमार को शुमार में लाए। वो गिनती में बांधा गया है, वो कह दिया गिनती सो भी अरस की, संसार की गिनती नहीं समझना। जित फिरती हवेलियां चौखुद गिरदवाए, जित फिरती हवेलियां चौखुद और गिरदवाए। जित माने मानिक पहाड़ के अंतर्गत, मानिक पहाड़ के अंतर्गत कैसी है हवेली, चौरस और गोल हवेली। एक लाइन जो है 12,000 की है जिसमें 6,000 गोल और 6,000 गोल चौरस, एक चौरस एक गोल, एक चौरस एक गोल, ऐसी 12,000 की 12,000 लाइन होंगी। तो 4 चौरस के बीच में एक गोल हवेली पड़ेगी या 4 गोल के बीच में एक चौरस पड़ेगी, तो 6,000 की ऐसी क्या है, एक में किनारे में 6,000 गोल 6,000 चौरस आई, एक गोल एक गोल, ऐसा एक गोल चौरस एक चौरस, ऐसी 14 करोड़ 40 लाख है। तो फिरती और चौरस और चारों तरफ जो बाहर की परिक्रमा में है, बाहर जो हवेलियां हैं बड़ी बड़ी, तो उसके बड़े बड़े विशाल 12,000 दरवाजे आए हुए हैं। 12,000 मन हर एक में फिरते बड़े दरवाजे आए, फिरते चारों तरफ फिरते बड़े बड़े दरवाजे आए हवेलियों के। और एक हवेली के अंदर क्या है 12,000 महल आए हैं हमने बताया, और 12,000 महल के अंदर एक महल के अंदर 12,000 मंदिर आए हैं और एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियां आई हैं। मानिक पहाड़ से दक्षिण नदी निर्मल नीर, और मानिक पहाड़ से ऊपर से 12,000 मंदिर से जब पानी उतरता है वहां से 12,000 पौन से, वो पानी कहाँ है, दक्षिण दिशा में महानद में मिल जाता है। और महानद में मिलते हुए पानी क्या होता है, ताकि सिपत हुए कावी जल उज्जवल तो वो नदी का जो महानद में जो जल है मानिक पहाड़ का, वो कैसा, उसका वर्णन उसकी सिफत माने महिमा, उस जल की महिमा करते हुए बता रहे हैं स्वामी जी कि वो जल कैसा है, उज्जवल है, खीर माने दूध जैसा उज्जवल है और सुगंधित है। परम धाम के अंदर हर वस्तु में 4 गुण है सुंदर जी। ये क्या है, एक तो नरमाई है, चाहे कंकड़ हो चाहे वृक्ष हो, कुछ भी कोई भी पदार्थ हो, तो एक तो नरमाई है, दूसरा खुशबू है और दूसरा उज्जवल प्रकाशित है, नूरमय है, और तीसरा क्या है, चेतन है, वहां की हर वस्तु चेतन है। तो हर वस्तु में 4 गुण है। कोई बाजू देवरे बने बड़ी हीरे की पड़साल, महानद के दोनों तरफ हीरे की पड़साल आई है, उस पड़साल के दोनों तरफ देवरे बने हुए हैं। सुन सैया कामिल वो बड़ी अति खुशहाल है, सुन सैया कामिल हो अति खुशहाल है। इस परम धाम का ऐसा वर्णन सुन करके कौन है, ब्रह्मंगना कुशल, जो कुशल है इस ज्ञान को ग्रहण करने वाली, इस ज्ञान के पारखी जो है वो ब्रह्मंगना ध्यान से बंगला जी दरबार वाणी को सुन रही है। बन की जो मोहलात है, बन की मोहलात है, जिन सबको घेर करके माने पहाड़ वगैरह घेर करके बन की मोहलातें आई हुई, बन की नहरें जिनकी 60,000 भौम है, उसका वर्णन करते हैं। तो कब आते हैं खेलने के लिए, दशम के दिन, शुक्ल पक्ष की दशम के दिन बन की नहर में ब्रह्मंगना को लेकर के आते हैं। अति सुंदर शोभा देते हैं, तो क्यों कर कहूं विख्यात है, तो क्यों कर कहूं विख्यात है। वो बन की नहर कैसी है, सुंदर है, बने की मोहलात बने हैं। मानिक पहाड़ जैसी 5 भौम, मानिक पहाड़ एक भौम के कितनी है 12,000 की,
कैसी 5 बम अर्थात 60,000 बम बनी है, बन की मोहलाते बनी है, जहाँ पशु पक्षी रहते हैं और पशु पक्षी करते हैं, धनी के गुणगान गाते हैं, पियो पियो तू ही राज राज धनी धनी करते रहते हैं। ऐसी सुंदर शोभा बन की नहर की है। अति ऊंची रंग गिरदवाए फिरती है। गिरदवाए फिरती है। बन की नहर को घेर करके छोटी रंग की हवेली आई है। छोटी रंग की हवेलियां चारों तरफ घेर करके आई हैं। 4 हार मोल बने या की शोभा कौन कहती है? एक या की शोभा कौन कहती है। 32 खांचों में 4 हार हवेलियां आई हैं। 60,000 भवों में बन की ये छोटी रंग की हवेली की इनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। 8 सागर ये कहे जहाँ रमण ठिठोर है। जहाँ रावण ठिठोर है। 8 सागर छोटी रंग को घेर करके बड़ी रंग के अंतर्गत 8 सागर आए हुए हैं। इन 8 सागरों में हम कब जाते हैं खेलने के लिए? तो शुक्ल पक्ष की परमा से लेकर के अष्टमी तक 8 सागर में जाते हैं। टापू बैठ के राजा कहीं न जाए मरोर 8 सागरों के बीच में टापू मोहलाते बनी है। और जिस मोहलाते के चारों तरफ पानी हो उसको टापू कहते हैं। तो सागरों के बीच में टापू महल बने हुए। टापू महल कितने बने? तो एक भूम में एक टापू महल में मतलब एक जगह एक सागर में 14 करोड़ 40 लाख 12,000 की 12,000 लाइनें टापू महल की बनी है। उनकी ऊंचाई भी 14 करोड़ 40 लाख टापू महल है। एक टापू महल से दूसरी टापू महल में जाने के लिए क्या है साधन? एक तो चैतन्यमयी जहाज है, वो कहती है आइए आइए माए विराजमान होइए, या तो फिर सुखपालों के द्वारा जाया जाता है। और बाने कई भांति समझा सब साथ है। समझाओ सब साथ। स्वामी जी मंगला जी दरबार में बैठे हैं और इस तरह से अनेक प्रकार के परम धाम की ज्ञान चर्चा करके सुंदर साथ को आनंदित कर रहे हैं। साथ अब कोई धाम में पकड़ बैठा हाथ है। साथ सब कोई धाम में पकड़ बैठा हुआ तो हाथ है। स्वामी जी क्या कर रहे हैं चर्चा के अंतर्गत? ऐसी चर्चा समझाते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है ब्रह्मंगना जो मंगला जी दरबार में चर्चा को सुनती है, ऐसा प्रतीत होता है कि धनी ने स्वयं में हाथ काम करके परम धाम में पहुंचा दिया हो और हम परम धाम में ही घूम रहे हैं। तो स्वामी लालदास जी कहते हैं कि ये छठे पौर में होने वाली परम धाम की जो लीला का वर्णन हो रहा है उसका वर्णन कहाँ तक करें? दोपहर रात्रि व्यतीत हो गई। 6 से 9, 9 से 12 बजे का समय हो गया है। कोई समय 3 जाते हैं चर्चा कहीं समझावे सोए। तो इस तरह से परमधाम की चर्चा करते करते कभी कभी तीसरा पहर भी व्यतीत हो जाता है। रात के 3 बज जाते हैं। पलंग पर गादी तक और स्वामी जी को विश्राम करने का समय हो जाना है तो गादी तकिया बिछाने का सेवा बिहारी दास की है। तो गादी तकिया विश्राम करने के लिए शेष संभालने के लिए गादी तकिया उठा करके लाए हैं। बिहारी दास सब नाता रहे और साथी शामिल सेवा के और सब साथी सेवा के। बिहारी दास के साथ शेष सेवा में नाथा जोशी है और शेष संवारने वाली जो मोमिन है सुंदर साथ वो भी उनके साथ में है। श्री मोहम्मद कहे ये छठे पहर की पीतक। श्री मोहम्मद स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी ये छठे पहर का वृतांत अभी आप लोगों ने सुना। अब गाँव पहर सातवां जैसी सोबत तक। अब 7वां पहर जो है 12 से 3 बजे का समय, उस समय जैसी सोबत हक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा क्या होता है स्वामी श्री प्राणनाथ जी के साथ मिलकर के जो ब्रह्मंगनाओं ने सेवा की है उनकी, तो 7वें पौर के अंदर उसका वर्णन 7वें पौर में किया जा रहा है। ये भी 7वां पहर। अब रात पैर 2 गई और 4 दिन 2 रात है। तो 7वां पौर कब आया? स्वामी लालदास जी कहते हैं कि दिन के 4 पौर व्यतीत हो गए। प्रातः 6 से लेकर के शाम को 6 बजे तक 4 पौर दिन के व्यतीत हो गए और 2 पहर रात्रि के व्यतीत हो गए 6 से 9, 9 से 12। तब इसके उपरांत 7वां पौर आया है। पौर 7वां अब 7वां पौर आया है 12 से 3 का समय है, उसका वर्णन करके बता रहे हैं। इस समय शेष समारत नारायण द्वार कर रहा है। अब स्वामी जी विश्राम करेंगे, दिन भर चर्चा करते रहे, विश्राम करने का समय हो गया है। 12 से 3 बजे का समय है, विश्राम करेंगे। तो नारायण दास और द्वारकादास ये विशेष है शेष संवारने वाले। गंगादास परमानंद और शेष समारत खास है। और गंगाराम और परमानंद भी ये विशेष रूप से और भी सुंदर साथ शेष संवारने वाले हैं हाजिर होने के लिए। और श्री शेष समारत ये जो 2 पलंग के ये सात समारत 2 पलंग के। अब यह बंगला जी दरबार इत माने बंगला जी दरबार में जो 2 पलंग सवारे जाएंगे, एक नहीं स्वामी जी बस के लिए नहीं 2 पलंग सवारे जाएंगे।
एक पर बैठे एक कोतल शोभा कहीं न जाते। तो एक पर तो धनी विराजमान होंगे, दूसरा कोतल माने खाली, पर इसकी शोभा जिस सेज की है उसका वर्णन नहीं हो सकता है। तो दूसरा खाली क्यों है? क्योंकि परम धाम का भाव लेकर के दूसरी सेज बिछाएंगे। श्री इंद्रावती स्वयं धनी की अंगना है। जो स्वामी श्री प्राणनाथ जी है इनके अंदर कौन है? श्री इंद्रावती स्वयं धनी के अक्षरातीत की अंगना है। तो वो अपने प्रियतम के लिए ऐसा भाव लेकर के कि इसमें मेरे प्रियतम पड़ेंगे, ऐसा भाव लेकर के वो सेज बिछाई जाती है। चार पाए अति सुंदर नूर भरे अति प्यारे। चार पाए अति सुंदर नूर भरे अति प्यार, जिस पर श्री जी विराजमान होंगे वो पलंग का वर्णन करते हुए स्वामी लालदास जी कहते हैं कि उस पलंग के चार पाए अति सुंदर नूर भरे अति प्यारे सुंदर पाए हैं। इस उपले नूर के ताको क्यों करूं बिहार है। इस उपले नूर के ताको क्यों करूं बिहार। इस माने दोनों तरफ की पार्टी को इस कहते हैं। उपले माने ऊपर का भाग, पलंग के ऊपर जो ये इसका तो क्यों कहूँ मेरा, जिसको उसको संभाल रहे ब्रह्मोमिन उस सेज को संभाल रहे, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। चरंगी पार्टी भरी अति नरम सुखता है। और उस पलंग में जो ईस है और उपले हैं उसके ऊपर 5 रंग की पार्टी, निवाड़ जो है वो अत्यंत मुलायम है, सुखदाई है। ऐसी पार्टी का बनाव होगा। तापर तलाई शोभित तापर चादर बिछाए। तो बुनाई हो गई 5 रंग की पार्टी में, उसको मुलायम गद्दा बिछाया गया। उस गद्दे के ऊपर मुलायम सुंदर रेशमी चादर बिछाया गया है। सुंदर सेज बंदे झुकते बांधे चारों पाए। चारों पाए झुकते बांधे सेज बंद जो है, अब उस चादर बिछाई गई है उसमें सिलवट न पड़े, इसलिए पलंग के चारों पाए में सुंदर बड़ी युक्ति के साथ सेज बंद बांधे गए हैं। पांचों रंग रेशमी झलकर सुंदरता सुखता है। सुंदरता सुखता है। जो सेज बंद है उस सेज बंद के अंदर पुंगना लगते हैं, पुंगना लटके हैं ना, उसमें 5 कलर हैं, वो सुंदर प्रकाशित होते हुए सुंदर दिखाई देते हैं। कहाँ लोग बनाए और पलंग के सिराने की तरफ गाल मसूरिया तकिए वगैरह सुंदर शोभा दे रहे हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। चारों नारे नूर के ऊपर छतरी गिरदवाए। ऊपर छतरी गिरदवाए, 4 पलंग के 4 पाए के ऊपर 4 डांडे सुंदर नूर के लगे हैं, उसके ऊपर छतरी के समान चंद्रमा लगा है। झालर के नूर की ऊपर छतरी खेल और छतरी जो चंद्रमा के माफक है उसके चारों किनार पे झालर जो लगी है सुंदर प्रकाशित हो रही है। ये जो शोभा सेज की तो पर कहूं बेर है, ये शोभा सेज की तो कहूं बेर है। स्वामी लालदास जी कहते हैं ऐसी शोभा से युक्त जो धनी की सेज है उसका वर्णन कैसे करें। सेज बिछाई सनेसों फेर ऊपर हाथ है। स्नेह से अपने प्रियतम के लिए इन मोमिनों ने सेज को संवारा गया है, सेज बिछाई गई प्रेम से, और ऊपर विशंबर भाई जो है प्रेम से हाथ फेर रहे हैं। जिनका कोई रहे विशंबर से इंसाफ है। तो विशंबर भाई क्या कहते हैं, हाथ फेराते हैं, हाथ दूसरे पर फहराते हुए मन में भाव लेते हैं तो कहीं तिनका न रह जाए, अगर इसमें तिनका रह जाएगा तो मेरे प्रियतम को गड़ेगा, ऐसा भाव लेते हुए सेज के ऊपर हाथ फिराते हैं। आए आगे अरज करी वल्लभदास भाई आए, श्री जी आप चर्चा कर रहे हैं और तीसरा पोहर 7वां पोहर आ गया और श्री जी आप चर्चा से उठ नहीं रहे हैं, तो वल्लभदास आकर के विनती करते हैं, कहते हैं धनी समय हो गया है पौड़ने का। घड़ी घड़ी पोर पोर सुनावे धाम लीला खास। और धनी क्या कर रहे हैं, मंगला जी विराजमान होकर के 8 पोहर घड़ी घड़ी प्रत्येक क्षण परम धाम की लीला का आनंद दे रहे हैं। आन की अरज घड़ी घड़ी है। तो इस समय स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं पल पल घड़ी घड़ी, तो आन के अर्ज कर रहे कौन, वल्लभदास आए और धनी के चरणों में विनती करते हैं, धनी विश्राम करने का समय आ गया है, आप सेज की तरफ पधारे। याद कीजिए मैं पहुंचा धाए। समय पहुंचे धाए, श्री जी के चरणों में विनती करते हुए वल्लभदास कहते हैं धनी अब समय आ गया है चितवनी करवाने का, परम धाम की चितवनी आप करवाइए, समय हो गया है पौड़ने का। अर्ज करे सेज की गंगादास काम है। और गंगादास भी आ गए सेज के लिए, अगर विनती करने के लिए कि धनी विश्राम करने का समय हो गया है, काम है धनी समय हो गया है, विश्राम करने का समय हो गया है, इसलिए आप आइए सेज के पर विराजमान होइए। चर्चा में चित्र है स्वाद धाम वर्णन है। स्वाद धाम वर्णन चर्चा में चित्र है। धनी का ध्यान कहाँ है,
चर्चा में लगा हुआ है। वो तो ध्यान उनका प्रेम चर्चा में है, चर्चा कर रहे हैं और सुंदर साथ को चर्चा के माध्यम से जो आनंद आ रहा है, इसलिए सब चुप होकर के फिर चर्चा सुनते हैं। कौन दे रहा है स्नेह से, प्रेम से, स्नेह से सुन रहे खास गिरो मोमिन ब्रह्मंगना इस ज्ञान को लेने वाली है, वो ध्यान से इस समय बैठ करके चर्चा सुन रही है। सवाल करे कोई बीच में तापो दे उत्तर रहे और चर्चा चल रही है, वो किसी ने बीच में से संदेह होने पर प्रश्न करता है, तो प्रश्न उसी प्रश्न पर फिर से चर्चा हो रही है। फिर चर्चा किन पर हो गए, इस रस खड़े न क्यों कर रहे, ये इत रस कहते न क्यों कर, फिर उसी प्रश्न के ऊपर ही फिर चर्चा हो रही, चर्चा हो रही, पर चर्चा में जो आनंद मिल रहा है उस आनंद में कमी नहीं होती है। इस समय कोई आयत इस समय कोई आयत मिल रही लालदास को कुरान में से अपने ही साक्षी के रूप में, तो वो लालदास महाराज वो आयत पढ़ करके सुनाते हैं। और ध्यान से वो उस आयत को सुन रहे धनी और सेवादार जो है सुंदर साथ, वो धनी से विनती करते हैं कि समय हो गया है पढ़ने का। जयंती आय के बीच में जयंती का कहा है, देखा चर्चा में रुक ही नहीं रहे धनी, बार बार सब मोमिन अर्ज कर रहे हैं और चर्चा से रुक ही नहीं रहे स्वामी जी, तो आ करके कान में बात करते हैं। क्या कब बात करते हैं, बातें गिरो की सुनी होए ताको उतारे फरज। गिरो कौन, बाईजीराज ने कहलवाया, बाईजीराज ने कहलवाया कान जयंती काका से कि स्वामी जी से कहो कि समय हो गया है पढ़ने का, अब आप चर्चा से उठ जाएं। तो ये उनको बाईजीराज का संदेश जो है स्वामी जी तक पहुंचाते हुए अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। गोकुलदास आए के लियावत हदीस से, गोकुलदास इस समय आए हदीस से लेकर के आते हैं, केशवदास पढ़ते हैं हदीस समय, और वो हदीस से जो गोकुलदास लाए हैं उन हदीसों को पढ़ करके केशवदास सुनाते हैं। साथ ही सब सेवन के रहे, और जो सेवा वाले साथ में पोहर के सुंदर साथ है सेवादार, वो श्री जी को घेर करके खड़े हो गए हैं। अब बहुत हुई है बेर, अब बहुत हुई है बेर। वो सेवादार जो साथी है सेठ सेवा के, वो बार बार धनी को विनती कर रहे हैं, धनी बहुत समय हो गया है सेवन शयन करने का, अब उठिए धनी। सब इंतजार खड़े, श्री जी आप करे छेड़, श्री जी आप करे छेड़। सब सुंदर साथ जो सेवा वाले हैं वो प्रतीक्षा में खड़े हैं, और धनी आप ही से विलम्ब कर रहे हो। चर्चा के सुख वास्ते सब मांगे मोंगे रहे फेरे, चर्चा में जो सुख मिल रहा है परमधाम की चर्चा, उसमें जो सुख मिल रहा है, इस सुख के कारण वो आनंद से वसीभूत होकर के जो है सुंदर साथ मोंगे हो रहे हैं। यो करते आदि पर घड़ी 2-4 बीतीते, इस तरह से चर्चा करते करते बंगलाई दरबार में 2 पोहर से और आधी घड़ी और 2-4 घड़ी और व्यतीत हो गई, अर्थात 1:30 बजे का समय हुआ रात का, और धनी फिर भी चर्चा से नहीं उठ रहे हैं। कहे लिया उठा तो प्रतीत है, तो स्वामी जी फिर से अर्ज करते हैं मोमिन सुंदर साथ जी, धनी उठिए बहुत समय हो गया है। तो स्वामी जी चर्चा करते हुए कहते हैं प्रतीत मन विश्वास, अरे विश्वास करो हम उठ ही रहे हैं। महाराज जी होगी देवी चर्चा श्रवण, तो महाराज छत्रसाली समय आते हैं तो ध्यान से बैठ करके चर्चा सुनते हैं। कोई ना बोले इस समय, चर्चा के अधीन है, सब चर्चा के अधीन है, कोई बीच में नहीं बोलता है क्योंकि सब चर्चा के अधीन है। धनी ऐसी रसमय चर्चा परमधाम की कर रहे हैं, उस परमधाम की चर्चा में जो आनंद आ रहा है उस आनंद के वसीभूत होकर के सुंदर साथ कोई भी बीच में नहीं बोलता है। श्री बाईजीराज इत बैठक, इत माने बंगला जी दरबार बैठी चर्चा सुनने के लिए, तो सुंदर साथ से संकेत करवा रही, अरे श्री जी कहो समय हो गया है। बेर भाई अबेर दोनों छोड़ किताब हाल है, तो इशारा संकेत करवाते कहती हैं बाईजीराज कहलवाती संकेत से कि बेर भाई माने समय हो गया है पढ़ने का, अबेर माने देर क्यों कर रहे हैं, और श्री जी आप जो है हाथ से किताब क्यों नहीं छोड़ रहे, चर्चा क्यों नहीं छोड़ रहे। तो इस समय जो है पढ़ामी गाई जाती है, मोमिन पढ़ामी गाते हैं, पढ़ो श्री राज अवारे भई है, पढ़ो श्री राज अवार भई है, सेज समारी दोये पलंग की, सेज सवारी दोये पलंग की, आधी ऊपर रहने गई है, आधी ऊपर रहन गई है, ओढ़ो श्री राज अवार भई है। ये जो पढ़ानी जो है
सुंदर साथ गा रहे हैं, ये धनी उठिए, समय हो गया है। श्री राज जी का सामने हुए उठने को तैयार है। श्री राज जी ने देखा सुंदर साथ के सामने कि भाई जी राज इशारा करवा रही है। अब भाई जी राज भी कह रही है उठ जाइए। अब श्री जी उठने के लिए तैयार हो गए। स्वरूप वर्णन धाम का दिखाया परवरदिगार है। तब स्वरूप वर्णन धाम का दिखाया परवरदिगार। श्री जी अब शयन करने के पहले सुंदर साथ बंगला जी दरबार में बैठे तो स्वरूप का वर्णन कौन सा स्वरूप? 5वीं भौम रंगपर वाली मंदिर में हमारे परवरदिगार जो शयन करते हैं वहाँ की चितौनी करवाएंगे। धाम में श्री राज तो स्वामी जी अब परम धाम की चितौनी करते हुए कहते हैं सुंदर साथ जी, हे ब्रह्म सुंदर साथ जी, आप अपनी सुरता को कहाँ ले जाना है? परम धाम 5वीं भौम में जहाँ रंगपर वाली मंदिर है वहाँ अपनी सुरता को वहाँ लगाना है। इस समय अपने स्वरूप को याद लाना और इस समय अपने सर को याद न लाओ। और श्री जी आप चितवनी करवाते हुए कहते हैं सुंदर साथ जी, अपने इस शरीर को इस तन को भूल जाओ और अपनी आत्म को परात्म में मिला करके जहाँ श्री जी आप बोले हैं रंगपर वाली मंदिर में वहाँ अपने सुरता को वहाँ लगाना है, आत्म को परात्म में मिलाते हुए। तो जहाँ श्री जी आप विश्राम कर रहे हैं, बोल रहे हैं रंगपर वाली मंदिर कैसा है? जो वहाँ 5 चौक आए हुए हैं मध्य में रंगपुर मंदिर के अंदर जो रंगमहल के अंदर 5 चौक आए हैं, 4 दिशा के और 4 कोने के जो मध्य का चौक है, इसमें 81 चौक में जो मध्य का चौक है उस चौक में रंगपर वाली मंदिर है। वो रंगपर वाली मंदिर कैसा है? 2 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा और उसकी जो चौखट है वो हरी रंग की चौखट है और दर्पण के दरवाजे हैं। उस मंदिर के अंदर 4 पाए 4 डांडों की सुंदर सेज बिछी हुई है। उस सेज के ऊपर चंद्रमा लगा है, उस चंद्रमा के मध्य में सुंदर छत्र शोभायमान है और सेज के सामने सुंदर नूर की चौकी रखी हुई है। उस नूर की चौकी पर चारों चरण धर के राजी और श्यामा जी सुख सेज्या पर विश्राम करते हैं, शयन करते हैं और 12,000 ब्रह्मंगनाएं धनी के चरणों में प्रणाम करके, राजी और श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करके सब अपने अपने मंदिर पधारे। जो परवाली मंदिर के चारों तरफ 2 पुड़े त्रिपुड़े और 64 हवेलियां आई हैं, इनके अंतर्गत 12,000 मंदिर आए हुए हैं और सब अपने अपने मंदिरों पधारती हैं। और राजी महाराज क्या करते हैं? अनंत अद्वैत होकर के सब मंदिरों पधारते हैं। तो ये इस तरह के चितवनी स्वामी जी कह रहे हैं सुंदर साथ जी, अपने इस तन को भूल करके अपने आत्म को परात्म में मिलाते हुए और परम धाम में सुरता लगानी है, ओढ़ने की ठोर जहाँ धनी विराजे। सुंदर साथ जी ये बीतक हमें धर्ममय जीवन जीने की कला सिखाती है। सुंदर साथ जी जब भी हम रात को शयन करें तो अपना ध्यान एक बार रंगपर वाली मंदिर में जहाँ हमारे प्रियतम हमारे धाम द्वारा शयन करते हैं वहाँ चितवनी द्वारा जरूर अपना ध्यान लगाएं। स्वरूप वर्णन स्नेह सो करत साथ पर प्यार है। स्वरूप वर्णन स्नेह सो करत साथ पर प्यार है। इस तरह से बंगला जी दरबार में परम धाम का वो स्वरूप रंगपर वाली मंदिर में शयन कर रहे हैं हमारे प्रियतम, हमारे प्राण दुल्हा दाम दुल्हा जो है शयन कर रहे हैं, उसका वर्णन चितवनी के द्वारा करवा रहे हैं। और ब्रह्मंगनाएं जो 12 यहाँ बैठी हैं बंगला जी दरबार में उनसे अत्यधिक प्रेम कर रहे हैं। इस समय को सुख क्यों कहूं, जो करते थे मनोहार है। जो करते थे मनोहार है। स्वामी लाल दास जी कहते हैं इस समय जो सुख का वर्णन कैसे कर रहे हैं, जो करत थे मनोहार। इस तरह से स्वामी जी स्वयं परम धाम की रंगपर वाली मंदिर की चितवनी करते हुए जो सुंदर साथ को आनंदित कर रहे हैं उस सुख का वर्णन नहीं कर सकते हैं। वल्लभ अरज करत है श्री धाम धनी की व्रत। ये तो वल्लभ अरज करत है श्री धाम धनी की व्रत। अब वल्लभ दास आ गए स्वामी जी चरण में आकर के विनती करते हुए कहते हैं जो परम धाम की व्रत का वर्णन है मध्य रात्रि का स्वरूप। सुंदर साथ जी जो मध्य रात्रि का जो स्वरूप है जो प्रतिदिन यहाँ गुम्बद बंगला में पढ़ा जाता है और हर मंदिरों में पढ़ा जाता है, तो वो जो है उसका वर्णन करने के लिए जिसके अंदर परमधाम का पूरा प्राणी तीसरी भौम के नीले पीले मंदिर से ओढ़े से उठ तखत पर विराजन भाई। और दिन पिछला बाकी रहे हो तब आप सब सखी आए के कोई बटकीपल की चौकी से, कोई फूलबाग से, कोई नूरबाग से, कोई नूरबाग से, ताड़वन के हिंडोले से, इस तरह का पूरा 25 पक्ष का वर्णन जो है जब तक स्वामी जी आप संध्या से लेकर के रंगपर वाली मंदिर में शयन करते हैं तब तक का सारा वर्णन इसके अंतर्गत है। संध्या से आदि लग कोमल चित्त, कोमल चित्त संध्या कालीन से लेकर के
मध्य रात्रि तक जब स्वामी जी राजी और श्यामा जी शयन करते हैं अग्रवाली मंदिर में, तब तक का पूरा वर्णन उसमें है। अब इस समय चर्चा से श्री जी उठ करके मानिक भाई के घर जो है देख लिए जाएंगे वहाँ। तो सम्मान्य गंगादास जो है श्री जी चर्चा से उठेंगे तो हाथ पकड़ कर सहारा देने की सेवा उनकी है। एक तरफ लालदास या तो लच्छीदास है, एक तरफ हाथ लालदास थामते हैं या लच्छीदास पकड़ते हैं उनका। हाजिर हो गए मकरंद पकड़ हाथ उल्लास है। तो मन में प्रसन्नचित होकर के अपने प्रीतम का हाथ पकड़ने की सेवा मकरंदास भाई करते हैं। तो हाजिर भाई हिम्मत भाई उपस्थित है इतनी रात्रि के भी, तो पौड़ा बिछा रहे धनी के चलने के लिए। मटके चलाते हैं, मीठी बाता बीच करते हैं। और स्वामी जी उस पौड़े पर लटकनी मटकनी मोहित चाल से चलते हुए और बीच बीच में अपनी अंगनाओं से बातें भी करते जा रहे हैं। मानिक के मकरंद बैठावत भाई भाई उनको सम्मान से ही पहुंचा देते हैं और उनके घर में उतारने की सेवा गौरबाई की है। तो गौरबाई क्या करती है, स्वामी जी का हाथ थाम करके गादी पर विराजमान करवाती हैं। मानिक बातें करते हैं, ये हुज्जत चित मरोड़ है। तो मानिक बातें करते हैं, ये हुज्जत चित मरोड़ है। मानिक भाई क्या करते हैं, बातें करते करते हुज्जत माने दावा लेकर के बातें करते हैं। क्या दावा लेते हैं, धनी इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम आपकी अंगना है, हम आपकी अंगना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों अंगना है, क्योंकि आप हमारा ध्यान माया की तरफ से हटा करके परम धाम की तरफ लगा रहे हैं, प्रियतम के चरणों में लगा रहे हैं। इसलिए ये बात प्रमाणित है कि हम आपकी अंगना है। हंसते उत्तर देते हैं, कई न्याय चुकावे इत हंस के उत्तर देते हैं। स्वामी जी आप मानी भाई के घर रात्रि के जब जाते हैं ना विश्राम करने के पहले, तो क्या करते हैं, हंस के उत्तर देते, कई न्याय चुकावत। 5000 सुंदर साहब की जमात है सुंदर साहब की, तो 5000 सुंदर साहब में कोई दिन में मन मुटाव हुआ है तो उनको क्या करते हैं, सुलझाते हैं, हंस के उत्तर देते हैं। हंस करके सबको प्रिय लगने जैसा न्याय चुकावे, न्याय करते हैं कैसा, सबको प्रिय लगने, क्योंकि सब अंगना है। ऐसा नहीं कि इनका पक्ष ले लें इनका नहीं, ऐसा नहीं, हंस के सबको हंसते हुए उनके सारे विवाद सुलझा देते हैं और सबको प्रिय लगने जैसा न्याय करते हैं। सुंदर साहब जी ब्रह्म चबूतरा पे सिर्फ ब्रह्म लीला होनी है, वहां ऐसी कोई भी बात नहीं होती है, वहां ऊंची आवाज से बात भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो ब्रह्म लीला का चबूतरा है। आज भी हमारे जब पूर्वज थे सुंदर साहब जी, तब कोई ऐसी बात होती थी तो कहते उतरो ब्रह्म चबूतरा से नीचे, तब हम बात करें, यहाँ क्या बात करें। तो ब्रह्म चबूतरा से उतर करके ही कोई बात होती थी जोश में, या कोई भी बात मन मुटाव की होती थी तो ब्रह्म चबूतरा के नीचे उतर करके ही होती थी। ब्रह्म चबूतरा के ऊपर तो सिर्फ ब्रह्म लीला होती है। फिर यहाँ से उठ चले आए सेज पहुंचने वक्त, अब मानक भाई के घर से वापस लौट करके आए तो श्री जी सेज पर विश्राम करने के लिए विराजमान हो गए। आए विराज स्टेज पर, सब किया प्रणाम है। और श्री जी आप विराजमान हो गए स्टेज पर, सब सुंदर साथ उनकी चरणों में प्रणाम किया। आप अपने आसन गए, पहले उठी सब आम है, सब आम जो सुंदर साथ है सब अपने अपने आसन में अपने अपने घर विश्राम करने के लिए चले गए। ये तो गोदावरी यावत कटोरी में तेल है। और इस समय श्री जी आप पलंग पर विश्राम कर रहे हैं, गोदावरी बाई आई कटोरी में तेल लेकर के क्या कर रही हैं, छोटी छोरे बातें करें, राज भरा दिखाया में खेल है, राज भरा दिखाया हुए तेल है। स्वामी जी की चोटी खोल करके सिर की चंपी करते हुए तेल लगाते हुए और धनी से बातें करती करती कहती हैं, हे धनी बहुत अच्छा खेल दिखा दिया आपने, तो हम तो ऐसे मायावी संसार में आकर के भूल ही गए थे, अगर हमें आप अपने घर की याद न दिलाते तो हम तो भूले हुए हैं। बात है सिर्फ भाई जी की, घर की जो बीतक है। भाई जी सिराज क्या करेंगी, जो घर की बीतक, घर की माने उनके घर के कोई सास ननद नहीं है कि उनकी बातें करना है क्या। 5000 सुंदर साहब के मध्य में बाई जी राज रहती हैं, कोई भी बात होती है तो धीरे धीरे स्वामी जी को कह करके सुनाती हैं। राज श्रवणा देते हैं, ये बात है बुजुर्ग, ये बात बुजुर्ग श्री जी श्रवणा देते। बाजीराज जो बात करते हैं ना, वो बाजीराज की बात महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुन रहे हैं। बाजीराज की बातें हैं। और ठंडी के दिन की ऋतु है सुंदर साथ जी, ठंडी के ऋतु की सेवा चल रही है। अब स्वामी जी शयन करेंगे तो बिहारी दास अंगारे में अंगूठी में भर करके लाए हैं और क्या करेंगे, घर की और उस अंगारे को थाली में डाल दिए और फिर उसको क्या करेंगे मानिक दास, उस थाली को कपड़ा से पकड़ करके पूरी सेज पर घुमा देंगे, क्योंकि उस समय लोहा वगैरह की व्यवस्था नहीं होती थी। आज से 350-400 वर्ष पहले तो क्या कर रहे हैं, वो थाली में अंगारे डाल के कपड़ा से
पकड़ करके वो पूरी सेज पर घुमा देंगे तो वो सेज गर्म हो जाएंगी। सेज तपावे भली बांसों रजाई और चादर ले। और सेज तपाई जाएगी अच्छी प्रकार से, ओढ़ने के लिए रजाई और चादर वगैरह है उनको भी गर्म किए जाएंगे। सुंदर साथ जी, आज भी वही सेवा पद्मावतीपुरी धाम में होती है। हमारे धनी के हजूरी जो पुजारी महाराज हैं वो धनी की सेज को तपाते हैं और उनके वाघा वस्त्र भी तपाते हैं। ऐसी सेवा होती है। कंडपी गोटा हाजिर करे पहनावत ऊपर रहे। तो इस समय श्री जी के लिए कंडपी और गोटा हाजिर किए जाते हैं धनी को पहनाने के लिए। मुरलीधर मेरा भाई के लोग और मुरलीधर ने आसन जमा लिया था। श्री जी चर्चा करने बैठे थे, नेत्रों से नेत्र मिला करके चर्चा सुनने के लिए बैठे थे मुरलीधर। चर्चा पूरी हो गई तो वो भी उठ गए और भी गिरोह के जो लोग थे वो भी उठ गए। चर्चा के गया सब सोक गया सब सोक। चर्चा किसका आहार है? आत्मा का आहार है। चर्चा, आत्मा ने चर्चा रूपी आहार कर लिया, आत्मा तृप्त हो गई। तो ऐसी आत्मा जब तृप्त हो जाती है तो मायावी संसार के सब दुख संताप दूर हो जाते हैं। श्रीराज पौड़े पलंग पर सबको कही प्रणाम है। और श्री जी आप पलंग पर विश्राम करते हुए सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करते हैं। गावन बारी आइया 2:30 पहर गई जाम है। अब 2:30 पहर रात्रि व्यतीत हो गई, अर्थात 1:30 बजे का समय हो गया। तब सब बारी गाने वाली जो सुंदर साथ है वो आ गई मंडली। नहीं चलो थोड़ा सा बदले रात अलापत साफियां लगा कहने तो बदले भाई की मंडली आई सबसे पहली। तो बदले भाई अपनी मंडली लेकर गए शेख बदल भाई, और उनकी मंडली वाले क्या कहते हैं, वाणी गाते गाते बीच में साखियां भी गाते हैं। सब संगी से पूरा लगे में की श्रवणे। तो उनकी जो मंडली वाले हैं ना उनको वो भी राग में राग मिला करके स्वर पूरते हैं और उनके गुरु द्वारा गाई गई जो है बहुत अच्छा लगता है। श्रीराज चित्ते सुनत है बड़ी खुशाली कर रहे। और श्री जी आप लेटे लेटे बदले भाई की मंडली के द्वारा गाई हुई वाणी बड़े प्रसन्नचित होकर के सुनते हैं। इन समय शादी खिदमत के आए अपनी खिदमत कर रहे। और इस समय साथ में पोहर वाले जो सेवादार सुंदर साथ है वो अपनी सेवा के लिए हाजिर हो गए। चौकी सेजा की बैठक सामान्य चौकी सेजा की बैठक, सेज के समय जो चौकी माने मंडली गाने वाली जो है में सामान भी बैठे हैं। केशवदास दौलत और हजूरी सैयन केशवदास और दौलत खान और हजूरी सैयन माने जो सेवा कार्य रात की सेवा करने वाले सुंदर साथ है वो भी वहीं बैठे मंडली में। और वाणी सुनन को कोई साथी बैठक और मंडलिया द्वारा गाने वाली वाणी सुनने के लिए कोई सुंदर साथ भी वहाँ बैठे हुए हैं बंगला जी में। मानिक लगते सेठ के तलाई भाई। और उस समय मानिक भाई क्या करते हैं, बाईजी राज के लिए स्वामी जी के लगते हुए बिछोना बिछने बाईजी राज के तो उनके लिए गद्दा बिछवा देते हैं। लगा बिछोने बाईजी के वो सिराने तरफ है। और बाईजी के बिछोना कहाँ बिछाए जाएंगे तो स्वामी जी की सेज से लगता हुआ स्वामी जी की सेज के सिराने की तरफ बाईजी राज के बिछोने बिछाए जाएंगे। और फिर बिछोने संजन के और कोई दम न मारे हरफ पे। कोई दम न मारे हरफ। और सब सुंदर साथी कहाँ तो अपने प्रियतम को घेर करके उनकी अंगनाएं अपने बिछोना बिछा लेंगे और कोई दम न मारे हरफ पर। इतना शांति का वातावरण होता है कि कोई एक